अकेले रह जाते हैं वो माँ बाप जिनकी सिर्फ बेटियां हों। तभी तो बस मुझे लगता है तभी तो लोग बेटे 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 करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है बुढ़ापा उन्होंने फिर बेटियां हैं तो दायरे उनकी शादी होनी है तो अकेले गुजारना है। बहरहाल मैंने कहा ना आज दुखी दुखी बातें नहीं करेंगे, सुबह सुबह बहुत अच्छी मज़ेदार फ्रेश बातें करेंगे और एक फ्रेश मॉर्निंग से आपके वीक की शुरुआत करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, दुल्हन यानी शादी वर्सेस वलीमा। अब शादी पे बहुत सारी चॉइसेस हैं, ट्रेडिशनल दुल्हन, मॉडर्न दुल्हन, बैककॉम दुल्हन, माथा पट्टी लगाने वाली दुल्हन, झूमर टीका लगाने वाली दुल्हन। मगर वलीमे पे कुछ डिफरेंस, मतलब अगर आप कंपैरिजन करें वलीमे पे आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करना नज़र नहीं आता। वो ही एक मॉडर्न मॉडल टाइप मेकअप हुआ हुआ होता है, कम ज्वेलरी होती है, कोई डार्क आइज करा लेते हैं, कोई सॉफ्ट मेकअप करते हैं, यानी कि वलीमे का कोई मेकअप समझ नहीं आता कि किस तरह करना चाहिए, किस तरह कराना चाहिए, कोई लुक नहीं डिसाइड हुई हुई। आज हम आपको आइडियाज़ देंगे कि जब आपका वलीमा सर पर है, या आपका नहीं आपकी बहन का या किसी और का वलीमा जो आपसे रिलेटेड है, तो आप उनको किस तरह के सजेशंस दे सकते हैं कि वलीमे में आपको क्या क्या डिफरेंट, वो कहते हैं ना, लुक्स आपको नज़र आ सकती हैं। आज हम पूरा फोकस वलीमे पे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों की वलीमे के जोड़े देखना चाहूँगी। लेकर आए हैं क्या? दिखाइए ज़रा। आह, फिरोजी खड़कता भड़कता रंग मुझे नज़र आ रहा है। इनको ज़रा माइक दीजिएगा। आप आए, माइक लेके मेरे पास है, इधर आए। आए ना, बहुत भारी है। ओह, बहुत भारी जोड़ा है भाई। फिरोजी वाकई बहुत लोग पहनते हैं। और इस तरफ मुँह करें, हाँ, और फिर खोले ना, दिखाएं ज़रा कैसा है। हाँ, यहाँ पे रख दें। ये कितने अर्सा हो गया शादी को? 2.5 साल हुए। 2.5 साल हुए। 2.5 साल पहले इन्होंने ये फिरोजी बहुत लोग पहनते हैं अपने वलीमे पे, और उनके साथ फिरोजी आए मेकअप भी हुआ होता है। आपका भी फिरोजी आए मेकअप हुआ? जी, मेरी एल्बम साथ लाई हूँ। एल्बम साथ लाई है? दिखाए जरा, कहाँ है एल्बम? लेके आना भाई, कोई जरा हेल्प कर दो ना, इधर ले आओ ना। हाँ, देखिए इनका फिरोजी आई मेकअप देखना मैं चाहती हूँ, क्योंकि फिरोजी आई मेकअप बड़ा टिपिकल आई मेकअप है और वो हर कोई अच्छा नहीं कर सकता। फुल ब्रीफ के साथ लेके आई। 2.5 साल पहले इनकी शादी हुई है। ओए होए, ओए होए, फुल भाई तैयारी की। तुम दिखाओ ना जल्दी से वलीमे की तस्वीर। हाँ, परेशान हो गई। आहा हा भाई, फुल खर्चा हुआ है। ये पकड़ना जरा, मैं दिखाती हूँ। देखें भाई, यहाँ नजर आ रहा है फिरोजी आई मेकअप। बुरा मेकअप नहीं हुआ, अच्छा हुआ। कहाँ से तैयार हुई? शीश पार्लर से ये तैयार हुई हैं। और अच्छा किया, शुक्र है कि फिरोजी कलर ऐसे किया है कि वो गोला गंडा नहीं लग रही। अच्छी लग रही है आप, माशाल्लाह, प्यारी लग रही है। थैंक यू। अच्छा, और ज़रा दिखाएं ना, और जोड़ा सही से। 1 मिनट में। अच्छा, शरारा प्लेन है और इस पर शर्ट पे काम है। कहाँ से बनवाया ये? नहीं, दुल्हा वालों ने दिया जी। अच्छा, ये तो नहीं पता होगा फिर कितने का मिला है ना। ये बाद में भी मियाँ से नहीं पूछा तुमने शादी का जोड़ा कितने का? हमारे हस्बैंड बताते ही नहीं, कहते हैं सरप्राइज 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 सरप्राइज। अच्छा चलिए जी, आइए भी कौन लेकर आया है अपने और वलीमे का जोड़ा? जल्दी मेरे पास आए, दिखाएं। बड़ा प्यारा लग रहा है आपका तो जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। ये क्या है, गरारा या ये छोटी शर्ट? कितना अर्सा हो गया? 8 साल हुए। 8 साल। हाँ, अच्छा, काम वाम काला नहीं पड़ा? ये पकड़ो यहाँ से, जरा दिखाते हैं लोग। अच्छा, ये प्लेन है, इसके ऊपर इस तरह की बेल टाइप है। इस काम को क्या कहते हैं पता नहीं। और ये क्या है? शर्ट। छोटी शर्ट है ना, छोटी वाली शर्ट फिटिंग की जो चल रही होती थी, हाफ स्लीव। मेरा भी इसी तरह की थी कुछ। और दुपट्टा 3 कलर का है। अच्छा, डबल शेड। और ये कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना, तरबूजी रंग कहते हैं इसे जी। तरबूजी रंग है और साथ ग्रीन कलर है। दिखाओ कैसी लगी होगी जरा। हाँ, और मेकअप कैसा था इसमें? हाँ, ग्रीन ग्रीन आंखों ग्रीन का आइज makeup पे जी। अच्छी लग रही थी। ग्रीन आंखों में तो अजीब वो नहीं, अच्छा किया था। कि ग्रीन तो मैं याद है मेकअप किस चीज के साथ मिक्स किया था? नहीं, मतलब याद तो नहीं है। ब्लैक के साथ, गोल्डन के साथ गोल्डन के साथ मिक्स जी। किया था। जी। कोई तस्वीर भी नहीं लाई? तस्वीरें तो नंद के घर गई हुई लाहौर। ओहो, नंद ने कब्जा कर लिया तस्वीरों पे। चलो जी, ठीक है, थैंक यू। और अपना जोड़ा ले लो। और कोई लाया है? आ जा भाई, एक जोड़ा और दिखा देते हैं। तुमने रेड पहना था वलीमे पे?
ये शादी का लेकर आई हो? नहीं नहीं, यही पहना था, मेरी पसंद थी कि मैं रेड पहनूं। नहीं तो वलीमे और शादी में भी रेड पहना था? नहीं, वो पिंक कलर का था। अच्छा, शादी में पिंक पहना और वलीमे में रेड? पिंक पहना था मैंने। नहीं तो ये शादी का है कि वलीमे का है? नहीं, ये बारात वो वलीमे का ही है। ये वलीमे का है? जी। अच्छा पकड़ो, दिखाएं जरा। भाई किसी ने रेड भी पहन लिया, वाह भाई। बस सब पहनते अलग अलग, मैंने बोला मैं रेड पहन लूं। हाँ अच्छा, ये गरारा है। ओहो, गरारा पहना। इसको कौन सा गरारा कहते हैं? नहीं ये शरारा है। शरारा है। ये तो तुमने धोखा दे दिया मुझे, मैं तो समझी गरारा है। राजस्थानी कहते हैं ना? हाँ मेरा भी ऐसे ही था, मेरा भी ऐसे ही था, मुझे याद पड़ रहा है। और दिखाओ शर्ट और ज्वेलरी लेकर आए। ज्वेलरी भी लेकर आई हो? ओह वाह, ये दिखाओ। शर्ट है, दुपट्टा। ये शर्ट अंदर शमीज है जी और गोल्डन शमीज। जी, ये गोल्डन आया है ना? हाँ। ये वैसे सब। अच्छा, इस तरह की लंबी थी। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 1 साल हुआ। अरे अभी तो 1 साल हुआ है। ज्वेलरी भी देखे, मैं ज्वेलरी भी लेकर आई है भज्जी, उधर दिखाओ ना कैमरे में। हाँ अच्छा, तो तुमने खुद खरीदा था ये जोड़ा या दूल्हा साहब की तरफ से आया था? ये बस लोग की तरफ से आया। दूल्हा ग्रुप की तरफ। एक तो दूल्हा ग्रुप। ठीक है जी, आइए हम आपको मशवरे देते हैं कि अब अगर आपने वलीमे की दुल्हन बनना है तो आप कैसे कैसे दुल्हन बन सकती हैं। हमारे साथ आकिफ होंगे जो आपको मशवरे देंगे कि कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। एज अ स्टाइलिस्ट तो आपका आज ग्रूम करेंगे और कैसे मेकअप आप करवा सकती हैं। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन, अगर आपके बॉडी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे कवर किया जा सकता है मेकअप से और आपके कपड़ों और आपकी स्टाइलिंग से, हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, आज हम जिस सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं वो सेलिब्रिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो दुल्हन होती है उसके लिए उसका स्टाइलिस्ट सबसे बड़ा सेलिब्रिटी होता है, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और मज़े की बात ये होती है कि जब आपकी मेकअप आर्टिस्ट, आपका स्टाइलिस्ट आपका मेकअप कर रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि नेकेड आई से कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा और कौन सा मेकअप तस्वीरों में अच्छा आएगा। मगर जो शख्सियत अभी मैं बुलाने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे खुद फोटोग्राफर हैं, मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ, स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ, तो उनका जो विजन है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो जो मेकअप करते हैं उनको पता है कि ये दुल्हन सामने से देखने में भी अच्छी लगेगी और इसकी तस्वीरें भी A1 आएंगी कि ये बाद में अपने बच्चों को दिखा सके कि देखो क्या मैं लगी थी अपनी शादी या वलीमे के दिन। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट आकिफ इलियास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आकिफ रॉक स्टार्स की तरह आए चश्मा लगा के। क्यों, आप रात भर जागते हैं फिर आप सुबह में सोते हैं देर तक? ऐसा कुछ होता है? नहीं, डिपेंड्स ऑन वर्क। अगर शूटिंग है सुबह तो अर्ली उठेंगे। हाँ। 5 बजे भी उठे हम, उनमें से हम जो 24 घंटे भी काम हाँ। किया है और 28 आवर्स भी काम किया है। अच्छा। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर वर्कोहलिक्स। सो अच्छा। रात भर, हाँ, क्योंकि मैं मेकअप भी करता हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ। हाँ। तो ब्राइड्स खत्म होती है 9 तो o'clock अच्छा, ऐसा होता है कि लाइक आपकी जो ब्राइड है उसने फरमाइश की हो कि मेरा फोटोशूट आपने ही Yes, करना है। yes, so तो many आप times. इसी Portraits तरह- I don't do Bridal shoots नहीं coverage पूरी जो ब्राइडल होती है वो नहीं, बट मैं जाके पोर्ट्रेट्स उनके जो प्रिटी जो लड़कियां हाँ, चाहती है कि हमारे जिन्होंने बड़े खूबसूरत करवाने। पोर्ट्रेट, हाँ। बट नॉट वेरी फिल्मी, दे अच्छा। वांट डिसेंट वन। अच्छा, तो Yeah. वो उस तरह के आई आकिफ डू करते हैं। पोर्ट्रेट्स और उसके बाद फिर वो फैशन फूल जो साइड में रखा होता है, वो झुमका और ये वो वाली नहीं कराते? नहीं, क्योंकि वो बहुत टिपिकल decent लोग हैं, क्योंकि सब चाहते हैं हमारे पोर्ट्रेट्स मीन जो आप बड़े करके, जैसे पुराने जमाने में नहीं दुपट्टा यूं डला हुआ होता था और एक पोर्ट्रेट की फील आती थी कि घर में कोई महारानी है, सो दैट काइंड ऑफ अ पोर्ट्रेट। वो उस टाइप का। अच्छा, इतने करीब आ जाओ कि मेरा हमेशा मेरा ही होता है। तो पीछे चला जाता है, पीछे चला आता नहीं हो ना शोज पे, इसलिए इतनी आदत नहीं है। अच्छा भाई आकिफ, आज हम बात करने वाले हैं आपसे वलीमे की दुल्हन के हवाले से, ठीक है? एक दफ़ा पहले आप आए थे तो हमने और दुल्हनों के हवाले से बात की थी। आज हम वलीमे की दुल्हन को फोकस करें क्योंकि उस बेचारी को कम घास डाली जाती है। बाकी मेहंदी के लोग और शादी के लोग पे बड़ी बात होती है, पर वलीमे को इतना कोई पूछता नहीं है। मगर पूछता कोई नहीं, मगर उसका रिस्पांस देखें कि आपने अभी खुद ही थोड़ी देर पहले इंट्रो में कहा था कि वलीमे की दुल्हन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वलीमे में सब कुछ हो चुका होता है, सारा स्ट्रेस उतर चुका होता है, क्योंकि लड़की जो होती है
शादी दुल्हन जो वेडिंग वाली होती है बहुत कम, मुझे तो अच्छी लगती है, बट जब कंपैरिजन होता है तो लोग कहते हैं वलीमे की बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रेस खुश होता है कि रोना, कुछ तो बैठे बैठे रो रहे होते हैं। सो जब तक आप मेकअप को अच्छी तरह कैरी नहीं करेंगे, स्माइल नहीं रखेंगे फेस पे, तो वो अच्छा नहीं लगता। सो वलीमे की दुल्हन अब बहुत ज्यादा वो हो गई है स्मार्ट, क्योंकि उनको पता है कि 5 4 3 अच्छा, अब अगर फंक्शंस जैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास शादी की भी दुल्हन है और वलीमे की भी, यानी उस वही लड़की शादी पे कुछ अलग लगना चाहती है, वलीमे पे कुछ अलग लगना चाहती है, तो कंपैरिजन आप कैसे क्या करते हैं? यूजुअली देखो, Differentiate कैसे फॉर करते मी वेडिंग इज हैज टू बी वेरी ट्रेडिशनल, पूरी रेड रंग जरूर होना चाहिए, सतलड़ा एंड ऑल जो इन है, और वलीमे की ब्राइड होनी चाहिए बहुत सेटल्ड सी, मॉडर्न, लेस ज्वेलरी एंड लेस मेकअप, बिकॉज दैट्स अ रिसेप्शन काइंड ऑफ अ थिंग। व्हेन जब आप लड़के वाले अपनी बहू इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, सो उसने वॉक भी करनी होती है उसने, क्योंकि शादी की दुल्हन थोड़ा ये होता है कि निकाह है तो शर्माते हैं, तो कि आप उठ नहीं सकते। अब ये कि यूजुअली पीपल गो एंड ग्रीट और मीट पीपल, ऐसा होता जैसे है। बड़े बुजुर्ग हैं उनके अच्छा, पास जाता है देखिए couple। ऐसा भी होता है कि शादी पर लड़की अपनी अम्मा की तरफ के जेवर पहन रही है, तो वलीमे पे फिर उसको दुल्हा वाले जेवर पहनने पड़ते हैं, और वहाँ यही चक्कर होता है कि दुल्हा वाले जेवर पहने तो ससुराल के सारे जेवर पहन के सबको दिखाने। अब कैसे वो थोड़े जेवर पहने? थोड़े जेवर नहीं, जो अब क्योंकि आजकल की जो शादियां हो रही हैं वो ज़्यादातर तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज भी हो, तो इतनी लिबर्टी है लड़की को कि वो अपनी शॉपिंग खुद करे और लड़का खुद करे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सो यू गर्ल्स शुड हैप्पी। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे ऐसा नहीं है, वो अपने नहीं, बहुत रियल हो गया है। मैं पूछता हूँ कि ससुराल से है ये, कहाँ से है ये, बिकॉज कभी कभी टीका बड़ा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा चेन होती है, बिकॉज आई डू हेड टू टो स्टाइलिंग। मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा होता हूँ कि क्या चीज, क्योंकि वो बड़ी ज्वेलरी ले आते हैं जो कि आपके फेस पे नहीं सूट करती है, आपके फॉरहेड के हिसाब से नहीं होती, आपका इयर रिंग आपके नेकलेस से टच नहीं करना चाहिए, सो वो इतना सब कुछ खिचड़ी सी पक जाती है। सो तो हम जब एज अ ज्वेलरी अगर स्टाइलिंग, खरीदें, ठीक है, अगर हम वलीमे को फोकस करें, वलीमे की ज्वेलरी खरीदी जाए, पहला पॉइंट आपने बताया कि जो इयररिंग है वो देखा, फिर पीछे चला गया ना। कहाँ निशान मेरे मेरे बराबर बराबर ना। हाँ, हाँ, अच्छा, मैं पूछ रही थी कि जो हार है वो बुंदे को टच नहीं करना चाहिए, है ना? ये एक तो पॉइंट हो गया कि ज्वेलरी लें तो इतना लंबा झुमका ना हर लें। चीज की एक इंडिविजुअल ब्यूटी होती है। अच्छा। खिचड़ी क्यों कहते हैं कि आप सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं, तो उसकी इंडिविजुअल ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो इयरिंग की एक अलग होती है, नेकलेस की अलग, एंड टीके की अलग, एंड डोंट गो फॉर माथा पट्टी और झूमर और ऐसी चीजें जो आप अपना फॉरहेड पहले देखें। अगर मार्जिन है तो माथा पट्टी लें, क्या झूमर फॉरहेड है तो माथा पट्टी और झूमर पहने। अगर बहुत ब्रॉड फॉरहेड है, जो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमारा बड़ा फॉरहेड है, तो उनके पास मार्जिन है, दे कैन हाइड दिस फ्रॉम टीका टू माथा पट्टी टू झूमर टू साइड झूमर, देयर इज सो मेनी थिंग्स। अच्छा, ये वाली चीज। और छोटा जब आपका फेस है, कुछ लड़कियों के बिल्कुल 18 19 20 इयर्स में छोटे छोटे जैसे फीचर्स होते हैं, तो उनकी ज्वेलरी इतनी बड़ी होती है कि वो उनके फीचर्स को किल कर देती है। अच्छा, तो फिर ज्वेलरी ज्यादा एनहांस होती है, पर्सनैलिटी। अच्छा, यहाँ पे सामने जो लड़कियां बैठी हुई हैं, तो आप उनके फेस को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि ये वाली नहीं पहने झूम, सिर्फ टीका लगाए, इनका छोटा सा मुंह है। ये बिल्कुल आपके सामने जो है, द सेकंड वन ऑन लेफ्ट, सेकंड, ये पीच ऑफ वाइट में, ऑफ वाइट में, जरा इनको फोकस करें। लुक एट हर फॉरहेड। ये दूसरी ऑरेंज के बराबर वाली जो, करीब जाएं शकील भाई। हाँ, इनका मुंह छोटा सा है। अब देखो इसके पास ना माथे, इसकी आईब्रो हेयर से इतनी, हेयर लाइन से इतनी करीब है, वी कांट पुट झूमर और माथा पट्टी। तो अगर ये खूबसूरत सा, और वो भी हार्ट शेप में, बिकॉज हर इसको हार्ट शेप वाला टीका अच्छा लगेगा, नॉट राउंड वाला। अच्छा, ये भी है, हार्ट शेप वाला अच्छा लगेगा, राउंड वाला हार्ट शेप वाला होता है, फ्लावर में होता है, कभी स्क्वायर वाले भी स्क्वायर वाले बहुत होते हैं, तो स्क्वायर वाले आपके फेस को राउंड लुक देते हैं इफ यू हैव अ ऑलरेडी ब्रॉड फेस। अच्छा, तो स्क्वायर वाले ज्वेलरी डज वंडर विद योर पर्सनालिटी। अगर आप अगर आपका मुंह ब्रॉड है तो इतने यहाँ तक चौड़े वाले टॉप्स नहीं पहने, हमेशा लंबे पहने ताकि आपका फेस लेंथ में आए, आपको नेक लाइन मिले। सो अच्छा, कौन सा फेस कट जरा बताएंगे आपके लंबे ना पहने, जो यहाँ पे सामने लड़कियां बैठी हैं। इयररिंग्स लंबे ना पहने, इयररिंग्स लंबे ना पहने, शायद येलो में देखें वो जो उनका ब्राउन। आप अपने बाल हटाएं, आपके तो कान ही नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये लंबे She can wear लंबे। इसको देखो, जब ये लंबे पहनेगी ना, इसकी ये देखिए जगह येलो वाली, अभी इसने बाल हटाए तो फेस ब्रॉड है। हाँ,
ये जो ऑफ वाइट के ऊपर के बराबर में लड़कियां येलो वहाँ येलो में फोकस अगर करें शकील भाई। इस तरह के कितने भी, मैं लड़कियों को ये बोलूंगा हमेशा हैंगिंग इयररिंग्स पहने, चाहे वो छोटा हो चाहे ये बड़ा। इनका फेस ब्रॉड है, आपको लगता है ये लंबे बुंदे पहनेंगी तो इनपे ज्यादा प्यारे लगेंगे। यस, और जैसे ये ग्रीन में शी हैज वेरी अच्छा थिन फेस। शकील भाई अब ये दूसरी साइड पे जरा ग्रीन वाली में जाएं। ग्रीन पहली जो तुम लोगों को Look हमने at her बता दिया face. ग्रीन वाली, पीली वाली, ऑफ वाइट वाली। सॉरी यार, सॉरी हाँ। हाँ आपका नाम? ये ना लंबे पहने। सानिया। सानिया का जैसे फेस है, सो इसको चाहिए भरे हुए बुंदे पहने, अच्छा। चांद वाली टाइप, यू नो। अच्छा चांद वाली जरा चौड़े 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 झुमके, ताकि फेस पे मार्जिन आए, वॉल्यूम आए। अच्छा यस। अच्छा और कौन ना पहने, और कौन लंबे ना पहने? वो कौन से मुंह होगा जो लंबा ना पहने? जिसकी नेक बहुत जिनके आप इस चीज से एग्री करेंगे कि अल्लाह मियां ने सबको मेरी नजर में बहुत खूबसूरत बनाया है। एवरी फीचर हैज लाइक देयर ओन ब्यूटी। मगर कभी जब नेक बहुत मोटी होती है और बहुत करीब होती है आपके फेस से, तो उसमें आपके लंबे इयरिंग आपकी शोल्डर को टकराएंगे, तो आपको यहाँ पता तो माशाल्लाह होना चाहिए। सबकी हैं। सबकी वो हैं। जो व्हाइट में बैठी है वो, इसकी कितनी अच्छी लंबी गर्दन है। ये अगर टॉप देखो, टॉप्स पहनी हुई है, अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये व्हाइट वाली क्योंकि शी हैज ऑलरेडी लॉन्ग नेक, तो इसको लंबे नहीं पहनने चाहिए। नहीं, इसको भी वॉल्यूम। अच्छा जिनकी लंबी गर्दन है, जैसे इसके बिल्कुल साथ है, हाँ। शी रियली नीड टू वेयर लॉन्ग। अच्छा आप शकील भाई मैं आपको, हाँ ये जो सामने बराबर दोनों को बिल्कुल। बस टू अब शॉट दोनों का रखें। फेस देखिए, उसको जो लेफ्ट right पे पे है, है, आपका नाम? हाँ समरा। समरा को देखें, जैसे जैसे टॉप्स पहने हुए, वो अच्छे अगर लगे। इससे भी ज्यादा बड़े पहनोगी तो लुक नाइस। अच्छा तो ये लंबे ना पहने बुंदे? बिल्कुल नहीं। अच्छा और बराबर में आपका नाम क्या है? मुकद्दस। मुकद्दस। मुकद्दस आप कहते हैं कि उसको लॉन्ग पहनने चाहिए। हैंगिंग शैंगलियर काइंड ऑफ अच्छा एयरिंग चौड़ा मुंह लंबे पहने, और जिनकी लंबी गर्दन है वो लंबे ना पहने। और जिनका पतला फेस है वो अपने फेस को थोड़ा जिनको लगता है हमारा फेस बहुत पतला सा है, और कुछ कहते हैं, कोई लोग कहते हैं हमारा फेस, कोई भी अपने फेस से फीचर से खुश नहीं है। सबसे पहले तो अपने फेस एंड फीचर्स को समझें और शुक्र अदा करें कि नहीं, वी हैव ब्यूटीफुल फीचर्स। रोज जब भी शीशा देखें तो शुक्र अदा करें। साइमा सर आप जो है खुश हैं अपने फेस से? अल्हम्दुलिल्लाह। या एवरीबॉडी। साइमा सर हमारे साथ है और आज आके की इनको फरमाइश पे शी इज वंडरफुल मॉडल ऑफ पाकिस्तान एंड एन एक्ट्रेस एंड अ सुपर मॉडल। Thank you so much. So thank you coming. थैंक यू Thank you for मुझे coming. बुलाने के लिए और आपके All साथ these मिलकर girls हमेशा ही and मजा girls. आता है। And this girl, thank you so much. और सबकी And, बहुत अब- प्यारी प्यारी फेसेस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इन पे आज आपको दिखाऊंगा, दिस इज माय कैमरा, मैं इन पे आज आपको दिखाऊंगा वलीमे के 3 डिफरेंट लुक्स, क्योंकि समर शुरू हो चुका है। हाँ। सो मैंने कलर भी कपड़ों के बहुत अच्छा आजकल वैसे इन कौन सा है, कौन सा कलर इन है वलीमे पीच के दिन? बहुत है, पीच जैसे, यस, दिस काइंड ऑफ पिंकिश पीच। पीच। अच्छा ये हर किसी को सूट भी नहीं करता अच्छा, ये किसको फेयर सूट नहीं कलर उस पे जाएं, फेयर कलर एक मिनट वाले। लाई मैं टिका के दिखा दूं, आप हिल रहे हैं। ये वाला कलर जो है ये आजकल इन ये हर किसी को सूट नहीं करता। वलीमे की हर दूसरी ब्राइड ने ये कपड़े पहने हुए। अच्छा लेकिन ये किस पे सूट नहीं डार्क करता? कलर तो बिल्कुल ना पहने, यानी- क्योंकि पीच कलर हमेशा आपको डार्क दिखाएगा। अच्छा तो ये जो सांवली लड़कियां हैं जिनका थोड़ा पक्का रंग जैसे है, पिस्टैचो ग्रीन हो गया, डार्कर कलर है, ग्रीन का भी लाइट है, ब्लू का भी लाइट है, पर्पल का भी लाइट है, हर कलर का एक लाइटर शेड भी है। तो वलीमे पे गो फॉर लाइटर वर्जन ऑफ। अच्छा ज्यादातर अक्सर लोग लाइटर पहन रहे होते हैं। तो अब पीच ही पकड़ लिया तो पीच यार ही नहीं फिरोजी दिखा। शरारा दिखाना जरा, फिरोजी किसने कौन लेकर आई थी, कहाँ गया? यहाँ दिखाओ जरा फिरोजी उठाकर। अभी भी पहन, फिरोजी भी बहुत रेयर चीज क्या है। फिरोजी पहनना चाहिए आजकल Yes, या नहीं? yes, ये देखो ये वाला Yes. जख्मी कलर बहुत अच्छा लगता है। अगर देखें कलर कलर बहुत अच्छा है, हाँ। पर्सनैलिटी को देख के, ओकेजन को देख के, और अगर उसको एम्बेलिशमेंट सही की हुई हो तो अब इसी का कट अगर थोड़ा अच्छा होता तो ये और थोड़ा अच्छा लगता है। स्ट्रेट शर्ट, कौन से लोग ये फिरोजी कलर ना पहने? व्हीटिश कलर जो होता है, तो सांवला? हाँ ना, सांवला कलर, गंदू मिरग गंदू व्हीटिश। वो ना पहने। और ये जो गोरे लोग हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर है। गोरे लोग तो हर कलर पहन सकते हैं अच्छा, ना, दे उनको हैव problem। मार्जिन, हाँ। दे कैन वेयर एनी कलर, ग्रीन, डार्क कलर तो सारे सूट करते हैं। सेफ कलर कौन सा है सांवली लड़कियों के लिए, ब्रिटिश लड़कियों के लिए सेफ कलर अगर वो वलीमे में पहनना चाहे? वलीमे में पहनना चाहे सबसे सेफ मुझे लगता है सांवली लड़की पे ग्रे। ग्रे अच्छा सेफ लगता है। यस, क्योंकि वो उसकी अपनी जो ग्रेश चीज है वो किल हो जाती है, देन फिर जब मेकअप होता है तो कुछ और निकल के आता है। नॉट ग्रे जैसे Silverish। ग्रीनिश सिल्वरिश। हाँ डोंट गो फॉर कलर,
ये भी तो एक कलर है ट्रांसपेरेंट, आप इस पे भी सारे अपने काम को मतलब कपड़ों को करवा सकते हो। हाँ हाँ जरूरी नहीं कि कपड़ों में 8, 9, 16, 17, 18 रंग हो। हाँ 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 यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि मैंने आज तक ये सुना था कि ग्रे आपको और डल कर देता है। नहीं 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 विद मेकअप ना, अगर आप विदाउट मेकअप पहन रहे हो लाइफ में, और लड़कियां पहनती हैं डार्क कलर कॉम्बिनेशन के साथ, अगर आप ग्रे अच्छा, पहन रहे option हो तो व्हाइट दुपट्टा पहन लो। अच्छा ऑप्शन दे, ग्रे पहन सकती हैं और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? डार्क कलर में नहीं डार्क नहीं, वलीमे के लिए और क्या क्या कलर चूज कर सकते हैं? हर कलर का गंदों में लाइटर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड के पेस्टल्स कलर, जितने भी डार्कर कलर है उनके पेस्टल्स कलर में चले जाओ। अच्छा और फिर उनको अपने ऊपर रख के देखो कि विच कलर गोइंग टू किस विद पे योर ज्यादा स्किन अच्छा टोन। और यस हाँ अच्छा, अगर जो है मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ स्टाइलिस्ट, फेवरेट जोड़े का रंग कौन सा है जिसपे आप मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं? तो आपको कौन सा लगता है आपका फेवरेट दीज डेज, आजकल के जमाने में? आई लाइक ऑल कलर बिकॉज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो मेरी जॉब ही है कि मुझे हर कलर के साथ कभी इंसान खेलना को आना किसी चाहिए। कलर में मजा आता है, कभी इंसान का कोई नहीं मूड होता है। आई लाइक एवरी कलर बिकॉज हर कलर के साथ एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होता है और डिफरेंट मेकअप होता है, मुझे डिफरेंट चीज करने का मौका मिलता है। अच्छा अभी आप जो है वो कितनी हमें लुक्स देंगे वलीमे की, क्या क्या डिफरेंट? तीन सॉफ्ट लुक, Soft बिकॉज look समर है, लेस ज्वेलरी, पेस्टल कलर, और डोंट गो फॉर वाइब्रेंट कलर। अच्छा जितना आप पेस्टल कलर में होंगे समर्स में, उतना आप लोग रिच, क्लासी और अच्छे लगेंगे। नहीं मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तीनों दुल्हनों का आप मेकअप कुछ अलग अलग करेंगे? Yes. किसी We'll do की when काली आंखें होंगी, किसी की सिल्वर होगा, किसी का Yes, कॉर्नर। किसी का देखो 3 काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग टू अस। एक होते हैं कि जिनको दे वांट कि आप जो मर्जी कर दें, जो हाँ, इन है, जैसे है। ग्लिटर इन है तो दे वांट ग्लिटर। अच्छा। एक होते हैं कि जिनका जितना भी हैवी जोड़ा हो, दे वांट वेरी सेटल काइंड ऑफ अ लुक, वेरी सेटल हेयर, जेल बैक, नो नथिंग, वेरी मॉडल काइंड ऑफ अ लुक। अच्छा। कि मुझे लगता है कि जितना रिच आउटफिट है उतना लेस मेकअप करोगे ठीक है। तो आप छोटे लगोगे, और अगर रिच कपड़े हैं और ज्वेलरी भी रिच है, मेकअप भी रिच है, तो देन यू लुक ओल्डर। ठीक है, ये एक और पॉइंट हमने सीखा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यहाँ 3 मुख्तलिफ वलीमे की ब्राइड्स आपको तैयार होती हुई नजर आएंगी आकिफ इलियास के स्टाइल में। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम ये बात कर रहे थे, निदा फंबल हो जाते तो क्या करती हूँ? मैंने कहा फंबल हो जाते तो बता देती हूँ भाई फंबल हो गया, इंसान हूँ, गलती हो सकती है जी। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि वलीमे की दुल्हनें आपको कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ लग सकती हैं, क्या क्या ट्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और आकिफ इलियास हमारे साथ हैं, और यहाँ साइमा अजहर को तो हम दुल्हन बना चुके एक दफ़ा लेकिन अब हम वलीमे की दुल्हन बनाने जा रहे हैं। उनको देखते हैं कि ये कैसी लगती है वलीमे की दुल्हन बन के। हाँ जी साइमा का क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो साइमा का बेसिक फाउंडेशन हमने किया हुआ है। हाँ। बट इसको भी कैसे नीट करना है आप देख सकते हैं, क्लोज करें, अभी ये बेसिक हुआ हुआ है। अच्छा ये बेसिक सो है। वलीमे की ब्राइड है और इसको मैं बहुत ही समर लुक दूं, बहुत ही समर काइंड ऑफ अ लुक। समर काइंड ऑफ लुक से क्या मुराद? लाइक मेकअप भी होगा बट प्रोमिनेंट नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा। कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा कपड़ों, सारे कपड़ों के साथ। सारे कपड़ों हाँ। के साथ। अच्छा मुझे ठीक है, 25। अब आप शुरुआत करें। Yes. अच्छा अभी आपने जो बेसिक बेस है वो कर दी। मैंने इनको मैक का NC35 लगाया, अच्छा लिक्विड बेस लगाया लगा आपने? दिया और उसको ड्राई होने दिया। अब मैं अच्छा अब अगर फर्ज करें साइमा तो मॉडल है, ठीक है, Yes. इन्होंने कैरी कर लिया NC35, जो दुल्हन है उसको देर तक तैयार होना है, ठीक है, क्या बताओ 3 बजे तैयार होके आपके पास से चली गई है। हम NC35 मैक में ना या किसी भी ब्रांड में मिनरल मेकअप भी है, ऑयल फ्री मेकअप भी है और लॉन्ग स्टे भी है। अच्छा। सो दिस इज कॉल्ड स्टूडियो फिक्स, दिस इज मेड फॉर ब्राइडल एंड हमारे प्रोफेशन के लिए। अच्छा। सो इट लॉन्ग्स 24 आवर्स। तो ऐसा तो नहीं कि पसीने वगैरह की वजह से ही उतर जाए नाक से? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो स्टिक है वो तो देर पा रहती है, वो हम पूरे राउंड में लगा पूरा देते हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बेस है कायला, जो स्टाइलन की स्टिक है और जो। सबसे अच्छी एक मैं बात करना चाहूंगा कि अभी मुसरत मिसबा जो हमारी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, पायनियर, उन्होंने अपना MM कॉस्मेटिक निकाला है। वो मैंने उसकी तारीफ की। उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। हम एक क्लैप हो जाए उनके लिए। हाँ उनकी मेकअप की मैंने बड़ी सेलिब्रिटीज से तारीफ सुनी है कि भाई मैं तो वही लगाती हूँ, वो तो बहुत करता अच्छा नहीं है। फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, 24/7 कवरेज है, और इतना अच्छा फाउंडेशन है कि उसको उसके साथ आपको पाउडर नहीं चाहिए होता। अच्छा। क्योंकि अब जो जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, लोगों को होता है कि नहीं पाउडरी मेकअप ना हो, पाउडरी मेकअप ना थोड़ा हो, सा शिमरी हो, थोड़ा हमारी glowy नेचुरल हो, स्किन हाँ। लगे तो, और फिर उसमें कवरेज भी मिल रही है आपको और पाउडरी भी नहीं है, हाँ। तो इट्स लाइक
वंडरफुल मेकअप शी मेड। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये सारा बेस करने के बाद कॉन्टोर, सबसे पहले आप कॉन्टोर की तरफ जाते हैं। क्योंकि वरना ब्राइड यूजुअली बेस लगा हुआ होता है ना, तो वो एकदम से वो हो जाती है कि मुझे अच्छा, पूरा आप अजीब देखिए सा। जैसे हमारे टीवी के लिए ठीक है, अब अगर ऐसे मॉर्निंग शो में मैं आती हूँ तो मुझे कॉन्टोर थोड़ी हेवी करनी पड़ती है, मगर अगर दुल्हन आपके पास आ रही है तो उसकी कॉन्टोर का लेवल क्या होना चाहिए? उसका भी देख के होता है कि मैं पूछता हूँ ओकेजन कितने लोगों का है, वो बता देते हैं थाउजेंड्स का है, 300 पीपल और 200 पीपल, तो अकॉर्डिंग टू वेन्यू एसी है, कितने लोग हैं, चिलर्स लगे हुए होंगे, सो अकॉर्डिंग टू ये सारे। ये मैं अच्छा जरूर अब अगर पूछता हूँ। फर्ज करें गार्डन में है, ठीक है, ओपन एरिया में, नो एसी, ह्यूमिडिटी है, बहुत फिर आप soft। कौन सी बेस का इस्तेमाल करें? मैक और मिस्टेक कुछ भी, बिकॉज हाँ। जब हम करेंगे, बिकॉज वी आर एन आर्टिस्ट, तो हमें पता है कि इसको कब जमाना कैसे फिक्स करना है। हाँ। यही हमारा काम कोई है। लड़कियों के लिए टिप है कि जैसे वो आपके पास आ रही है दुल्हन बनने के लिए तो ठंडे पानी से मुंह धोकर आए या आइसिंग कर नहीं कर नहीं, आए? अब तो एवरीथिंग इज लाइक मिनी फेशियल होता है और सबने फेशियल लिया हुआ होता है, और अब हर लड़की स्किन ट्रीटमेंट ले रही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अब ट्रीटमेंट्स नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा। आजकल स्किन पे बहुत काम कर रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ। और अच्छा स्किन, आईब्रोज के लिए कोई टिप है कि अब अगर दुल्हन है तो कितने दिनों पहले मैं आईब्रोज तो बनाना अपनी शुरू कर दुल्हन दे? की ब्राइड्स की ज्यादातर खुद करता हूँ, वरना शगुफ्ता ये मेरा स्टाफ है सारा। नहीं किसी की जैसे पतली आईब्रोज हैं बहुत, और आप उसे कहेंगे आप थोड़ा बढ़ाइए, जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेने आई हैं तो बढ़ाता हूँ 1-2 मैं। महीने, तो आप कहते हैं छोड़ दे आईब्रोज छोड़ दे। बिल्कुल। थिक अच्छी लगती है आईब्रो? डिपेंड ऑन फेस। अच्छा ये भी फेस पे डिपेंड face करता पे। है। अगर आपका बहुत पतला फेस है और छोटा फॉरहेड है, तो आप थिक करोगे तो आपके अब जैसे साइमा अजहर आपके सामने बैठी है, तो इनकी आईब्रो कैसी होनी चाहिए इनके फेस के मुताबिक? सही है, अभी थोड़ी और थिक हो जाएगी। हाँ आप अभी ठीक देखिएगा कर देंगे। ये बिकॉज शेप तो देना पड़ेगा एक। देखिए साइमा का थोड़ा राउंड फेस है, छोटा फेस है, मगर वो भरा भरा फेस जो फ्रेश फेस लुक देता है वो है। तो इनके फेस पे ज्यादा She is- कॉन्टूर, इनकी फेस पे ज्यादा कॉन्टूर की जरूरत होगी या नहीं? बहुत लाइट बहुत लाइट, क्योंकि इनकी जॉ लाइन वगैरह तो अच्छी है। प्रोमिनेंट है। अच्छा इनको जो आप मेकअप दे रहे हैं ये शिमरी मेकअप बिल्कुल शिमरी ग्लिटरी जो आजकल चल रहा है। आजकल चल रहा है, जिसकी जो कहते हैं लोग, अब थोड़ा इन नहीं है, बट ग्लिटर इज ऑल ओवर वर्ल्ड में इन है। क्योंकि एक्चुअली शादी पे अक्सर ब्राइड रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल करी होती है, तो शायद ग्लिटर आज वहाँ हमारा नहीं। इसमें क्यों वहाँ मार्जिन नहीं होता। हाँ। फिर भी लोग लगाते हैं कि ऊपर ऊपर मेकअप करो। अगर आप जितना आँख के ऊपर ऊपर मेकअप रखोगे तो मेकअप विजिबल नहीं होगा। जब आप बहुत नीचे करना शुरू कर दोगे, यानी कि काजल दे दें या आई काजल शेडो दे नीचे दें, तक ले आपकी जाएं, अंडरलाइन आप दे दो, हाँ तो वो विजिबल होता है makeup। विजिबल होता है। अगर आपने आंखें काली भी की हैं ऊपर तो भी क्या आप, सॉरी मैं आपका बड़ा दिमाग खा रही आपने हूँ। तुमने बहुत अच्छा, जैसे आपने किया हुआ ना ऊपर 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 ब्लैक आंखें काली हुई और हैं। नीचे कुछ नहीं किया हुआ, तो ये मेकअप अगर मैं वैसे भी देखता हूँ टीवी में तो विजिबल नहीं होता है। अच्छा। बस क्योंकि ऊपर है मेकअप, सो वो हमेशा सॉफ्ट लुक देगा। जब आप मेकअप को बहुत नीचे फैलाना शुरू करेंगे अच्छा। तो वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। सही। इनर कॉर्नर पे मैं आंखों के नीचे करती ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर काजल सूट ही नहीं करता, वो मुझ में फिर बहुत अजीब सी लुक आ जाती है। इसलिए तो ये भी इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या सूट करता है, यानी खास तौर पे जब वो दुल्हन बन रही है तो ये उसके लिए बड़ा स्पेशल डे है। अच्छा ये अभी आप क्या लगा रहे हैं, वो ये ग्लिटर इस्तेमाल हो रहा है इसके? नहीं, जस्ट हाईलाइटिंग अच्छा इनर कॉर्नर। और अब अच्छा जैसे आप इनके जो कपड़े हैं वो सिल्वर शेड की तरफ है और आप गोल्डन शेड का इस्तेमाल आंखों पे करें, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? नहीं, क्योंकि वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जो मैंने इसके face ग्लॉस को दिया है ना। हाँ। यस, अगर सिल्वर दूंगा तो वो बहुत सैलॉनिश मेकअप हो जाएगा। अच्छा। कि मतलब मेरा पॉइंट जो है कि मेकअप कॉम्प्लीमेंट करे, हाँ। मैचिंग ना हो। अच्छा कि जाके लाल कपड़े हैं तो लाल चूड़ी ले ली, तो यू शुड थिंक आउट ऑफ द कि आप बॉक्स कि कुछ आपकी डिफरेंट face- तो करें। जैसे फिरोजी गरारा है तो जरूरी तो नहीं है क्या फिरोजी फिरोजी आप आईशैडो जैसे लगाएं। जैसे ग्रीन आता है हाँ। या ऑरेंज आता है, सो वी डोंट अप्लाई दोस कलर। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहिए, जो आकिब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर आपके कपड़ों का कलर ग्रीन, ऑरेंज, फिरोजी इस तरह का पटाखा कलर है, और लोग इवन आंखों में- बोलते हैं सीरियसली आज हाँ। भी कि आप ऐड करोगे थोड़ा ग्रीन, आप ब्लू थोड़ा ऐड करोगे। हाँ। सो मैंने कहा व्हाई, इट्स योर क्लोथ। आंखों के मेकअप से उसका कोई लेना देना आपकी नहीं है। शक्ल पे जो मैं अच्छा लग रहा है। आंखें तुम्हारी जस्ट एनहांस कर रहा हूँ। हाँ। वो मैं ब्लैक और गोल्ड से भी कर सकता हूँ, ब्लैक और सिल्वर से भी करता हूँ। ओके ये देखिए जरा। अच्छा आंखों पे छोटी अगर आंख है तो कौन सा शेड नो है आकिब की? ग्रीन इज अ वेरी टेक्निकल कलर। उसको लगाने से पहले 100 दफा सोचना होता है। अच्छा। उसकी ब्लेंडिंग। ग्रीन बहुत छोटा दिखाता है आंखों को। अच्छा अब अगर आंख अंदर धसी हुई है तो क्या आप फिर भी काला या ब्राउन मेकअप करेंगे? यस।
क्योंकि वो क्योंकि कारा देखो, ब्राउन तो और कौन जो हमारी ये मेकअप की टेक्निक है ना, जो हम अंदर हाइलाइटर और बाहर से डार्क करते हैं, वो फीचर्स को वापस लाना होता है। एक तरह से आई कंटोर वर्क हो रहा होता है। जैसे हम मुंह का कंटोर करते हैं, इस तरह आई के कंटोर को वापस ला रहे होते हैं। इससे सामने देखो, हमारी जो खवातीन है, जिस तरह के फीचर्स है उनके लिए सबसे सेफ मेकअप कौन सा है? यानी कि कॉर्नर्स वाला मेकअप, डार्क आईज, शिमरी जिनको मेकअप। आता है तो वो तो इतना, कुछ लोग इतना अच्छा मेकअप करते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो खुद भी इतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं। एक्ट्रेसेस में भी और नॉर्मल भी। अच्छा, मैं अगर एक्ट्रेसेस में पूछूं तो आकिफ को किसका हाथ लगता है कि वो अपना मेकअप खुद बहुत अच्छा कर लेती है? 2 लोग, 3, सादिया सादिया शी मैम। इज वंडरफुल विद अच्छा, मेकअप। wonderful। मैंने इसको सिखाया। उमाइमा मलिक शी इज वंडरफुल अच्छा, वो विद भी अपना मेकअप अच्छा कर लेती है। बहुत अच्छा। और थर्ड महविश है। अच्छा, वो भी, हाँ, वो बेस मतलब बेस वो तो भी। नहीं, सब प्रॉपर। मैं जब मेकअप देख रहा होता हूँ तो जिस तरह वो लाइनर लगाती है, बहुत अच्छा लाइनर लगाती है। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अपना मेकअप बिल्कुल नहीं कर सकती? ZQ। ZQ को बिल्कुल नहीं। अच्छा, ZQ अभी भी ना कहती कि मुझे मेकअप नहीं आया। सब आ गया, मेकअप नहीं आया। एंड देयर इज सो मेनी अदर एक्टर्स। For अब example, तो हाँ। जैसे ड्रामों में हमारे जिस तरह के बनते हैं, उसमें तो मेकअप इतना होता ही नहीं है अब। हाँ। और जब हम शूट्स वगैरह करते हैं तो फिर सब एक्टर को होता है कि यार जरा थोड़ा चेंज दो, थोड़ा ग्लैमर लगे। हाँ। अब आप ये बातें भी करते जा रहा आकिफ, मैं नोट ये कर रही हूँ कि आकिफ ने अभी तक आंखों पे 4 कलर्स अप्लाई किए हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 4 कलर्स हुए हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया है ना? यस, क्योंकि अगर मैं खाली ब्लैक रख दूंगा ना हाँ, तो वो आकिफ, पता मैं चलेगा। पूछ सकती हूँ कि आपने 4 कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? दिस वन, तो एक दिस फोकस वन, करेंगे दिस कैमरे वन में। एंड दिस एक मिनट, कैमरे में फोकस हो जाए। हाँ, आप बताओ। दिस वन, ठीक है। दिस वन, ओके, दिस वन, ब्लैक, ओके। यस, और ये हल्का सा। ओह, ये अभी देखिए। इसका मैं टिंट तुम्हें दिखाऊंगा। ओह, खोलो आइस, एक और आइस कलर खोलो, भी सामने डालो। देखो। निदा, एक बात बताऊं ही हाँ। मैं आकिफ के आई मेकअप के बारे में। आइस खोलो। इनका जो ट्रेंड है ना, वो पाकिस्तान के जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे अलग है। अच्छा, पूछें क्यों? क्योंकि हाँ। इनके हाथ का पता चलता है कि आकिफ का मेकअप है। अच्छा, हाँ, वो अलग ही होता है नहीं तो क्योंकि वो- अंडर प्ले करते हैं। वो क्या है, क्या वजह है कि कैसे पता चलता है? क्योंकि ये आई का शेप देता है ना, हाँ। वो और दूसरे मेकअप आर्टिस्ट वो शेप कभी दे ही नहीं सकते। सॉरी, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं मॉडल हूँ, सबका अपना लेकिन अपना हाथ ये जो होता है। स्टाइल है ना इनका, ये अंडर प्ले करते हैं। आप देखेंगे ज्यादा कॉर्नर्स नहीं निकालेंगे। हाँ। ये विद इन, जैसे अभी आपने अपना आई मेकअप किया हुआ है, हाँ। यू आर प्लेइंग अंडर, ठीक है, अंडर द क्रीज एंड नॉट ओवर द बाहर एज। निकालना इट्स नॉट अ आर्टिस्टिक पन। हाँ। और उससे आपने आंखें कोई अच्छी नहीं लगती। कि इट्स नॉट दैट कि ये आपने हालत वाली look आ रही है। 15,000 दिए तो 15,000 Exactly। कलर मुंह पे हों। हाँ, अब जितना, अब हम जिस तरह corners- मॉडर्न होते जा रहे हैं और जिस तरह हम लोग को नॉलेज आ गई है ग्लोबली, हाँ। हर बंदे को पता है कि क्या है क्या। इन ब्रांड्स के नाम लोगों को यहाँ पता चल गए। अच्छा, मुझे से बताएं जरा आकिफ कि कॉर्नर्स निकालने से क्या नुकसान होता है? आपकी शक्ल कैसी लगने लगती है? बहुत हाश लगती है। मेक इट सॉफ्ट Age- कॉर्नर। age आ जाती है एज चेहरे पे। कॉर्नर अच्छा। निकालने के भी तरीके हैं। आप हाँ। बिना सॉकेट कोई गोल्डन लगाए भी ब्राउन कलर से कर सकते हैं, लाइटर ब्राउन से। डोंट गो फॉर डार्कर कलर। हाँ। अच्छा, अगर आंखें छोटी हैं तब भी आप कॉर्नर्स नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी? थोड़े बहुत निकाल थोड़े बहुत देख के बहुत हम, बिकॉज मेरा कोई सिग्नेचर मेकअप तो है नहीं। हाँ। आई हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू फेस। आंखें देखकर। आंखें देख के जो फेस की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ। यू नो, पेशेंट डॉक्टर के पास जिस तरह का पेशेंट जाएगा वो उसी तरह ट्रीट करेगा। अच्छा। सो मेरे पास जिस तरह के भी आते हैं। हाँ। अच्छा, और- किसकी आंख पे आप काला मेकअप नहीं पसंद करेंगे करना? अगर मैं it एक्ट्रेसेस depend की के, बात क्योंकि करती हूँ। शादी पे ना करवाएं अगर हम ज्यादा। एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, काला मेकअप, काला आंखों पे मेकअप करना आप उसकी आंख पे पसंद नहीं करेंगे कि नहीं मुझे उसको सॉफ्ट दिखाना। तो अभी काला मेकअप तो के बगैर तो होता नहीं। लाइनर भी काला, मस्कारा हाँ। भी काला, आई शेडो भी काला। काला Smoky eyes बहुत नहीं यूज करेंगे। होता है। स्मोकी आईज आई थिंक किसको नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, चलिए मैं एक्ट्रेसेस के नाम लेती हूँ, ठीक है? सही है। अच्छा, आयजा पे आप कैसे, आयजा की आंखों पर आप कैसे मेकअप करना चाहेंगे? आयजा का, क्योंकि आयजा के इतने खूबसूरत फीचर्स हैं हाँ। एंड शी इज प्रिटी हरसेल्फ। हाँ। शी इज नॉट अ मेकअप फेस। कुछ होते हैं इंडस्ट्री में मेकअप फेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको सब कुछ लगाएं। अच्छा। जितना नेचुरल प्ले कर सकते हो उतना अच्छा। ठीक है, यानी उसको आप बहुत हैवी लुक नहीं देना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अच्छा, महविश हयात। महविश हयात, क्योंकि शी डू फिल्म, फैशन, एवरीथिंग। सो डिपेंड कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मैं हमेशा जब भी मैंने महविश का मेकअप किया, अगर आप शूट्स भी देखेंगे, सो मैंने प्रेफर किया कि आई डोंट पुट लैशेस। तुम्हारे साथ भी मैंने जितने शूट्स किए, आई मेकअप में
आंखें मैं बिल्कुल न्यूड रखता हूँ, नो कलर, नो आई लैशेस शेडो। नहीं लगाने से और लगाने से क्या फर्क पड़ता है? आप बड़े लगते हो, आप लगता है आपने मेकअप पे लैशेस effort- लगा के देखो अब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि तैयारी ऐसी हो कि लगे ना कि आपने एफर्ट की हुई है। सिर्फ आप प्यारे लगने चाहिए। बस आप प्यारे लगने हाँ। चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी दुनिया जहान की मेहनत कर ली हाँ। उस पर। अच्छा ठीक है, तो महविश हयात पर किस तरह मेकअप करेगा आके? सॉफ्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट मेकअप होगा। अच्छा उमैमा मलिक, क्योंकि उमायमा पे काली आंखें, शी काली। लव्स काली आंखें और वो कैरी बहुत अच्छा करती है। हाँ। अच्छा कुबरा खान जो नई एक्ट्रेस, कुबरा का भी मैंने एक ही दफा एक शूट ही किया रिसेंटली फॉर वन ऑफ मैगजीन। तो ड्रामों में तो बड़ा उनका सॉफ्ट लुक होता है। सॉफ्ट बहुत अच्छी है बिकॉज उसके भी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। हाँ। कुछ फीचर्स बने हुए आते हैं, पतली होंठ, नाक, हाँ। पतले बड़े बड़े लिप्स, बड़ी बड़ी आंखें, तो उनको मैं क्या करूं? आई कांट मेक देम यू नो समबडी एल्सेस। अच्छा और सादिया इमाम? सादिया को भी मैं सॉफ्ट, बिकॉज मेरा उससे यही होता है कि उसको इतना मेकअप आता है, वो करते करते वो कहीं ना कहीं डार्क हो जाता है। अच्छा अच्छा सारा खान सॉफ्ट फेस है ना, उसको भी सॉफ्ट मेकअप, उसको भी उसकी इतनी soft। प्यारी पलकें, तो फिर आप इतनी डार्क किसको करेंगे? जरा कहते हैं ना जो सही वाला, वो कहते हैं मेरा जो एक सिग्नेचर स्टाइल है ना, आई बिकॉज मैं बहुत लाइट मेकअप पे बिलीव करता हूँ। अच्छा कोशिश करता हूँ हाँ। क्योंकि जब मैं खुद भी अपनी ब्राइड को जज करता हूँ, जवेरिया जो बनाने के जवेरिया बाद साउथ पे आप कैसा मेकअप करेंगे? जवेरिया धुला हुआ मुंह, धुला मामू, हाँ और उसका देखो। रंग रूप। रंग रूप इतना अच्छा है, मैं उसको कहता हूँ तुम मत मेकअप किया करो, यू हैव ब्यूटीफुल फेस। हाँ अच्छा किसके ऊपर डार्क लिपस्टिक अच्छी लगेगी, किसके ऊपर लाइट? जवेरिया के ऊपर कैसी लिपस्टिक Dark अच्छी लगेगी? lipstick। डार्क लिपस्टिक अच्छी बिकॉज लगेगी। शी हैज ब्यूटीफुल स्माइल, व्हेन हाँ। शी स्माइल, अगर पेल स्माइल के साथ करेगी तो वो स्माइल भी पेल हो जाएगी। महविश हयात? सॉफ्ट लिप्स, Soft उसके lips। ऑलरेडी एनहांस लिप्स हैं। अच्छा और उमैमा? डार्क लिप्स, बिकॉज के हाँ। थिन लिप्स हैं, अच्छा। so she need to enhance her lips more than ओ eyes। ये देखें पॉइंट्स भी आपको मिलते जा रहे हैं। आइजा, आइजा के भी पतले हैं ना लिप्स, आयजा पे डार्क, डार्क लिप्स पे सूट। सॉफ्ट भी अच्छी लगती है आयजा पे, अच्छा क्योंकि माहिरा खान पे क्या लगेगा? माहिरा खान पे आई थिंक शाहरुख खान अच्छा लगेगा। बिकॉज अभी रिसेंटली आई नेवर वर्क विद हर, बट मैंने पास्ट 2-3 इयर्स पहले मैंने काम किया था, तो शी इज नॉट मेकअप पर्सन, अच्छा शी इज नॉट अ मेकअप पर्सन। लेकिन वो dark lipsticks लगाती मुझे है। वो कर दो, शी इज अ डार्क लिपस्टिक पर्सन, जो कि जब मैं भी मेकअप करता हूँ मैं कहता था तुम्हारी रेड लिपस्टिक मैंने खत्म करवानी है, क्योंकि वो रेड लिपस्टिक उसका सिग्नेचर बन गया था। बट अगेन जितना वो ना मेकअप करे वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस अगेन। तो अगर वो जब उसको भी होता है कि अगर किसी ने उसको ज्यादा मेकअप किया तो वो बहुत ब्लंडर हो जाएगा अच्छा with her features, because she has a strong personality। फीचर बाद में, देन पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ हाँ। अच्छा ईमान अली? दीवा। लिपस्टिक का कलर कैसा अच्छा लगेगा ईमान अली? भूल गया ना, ईमान मैंने पे- ईमान का नाम लिया तो भूल गया कि पूछा ही क्या है मैं मैंने। खो गया। ईमान पे सब सूट करता है, सब सूट करता है क्योंकि अभी मैंने उसके जब वो face makeup carry करने कराची वाले? शिफ्ट हुई तो शी यूज्ड टू वर्क विद अतर शहजाद, जब से उन्होंने काम किया है। अच्छा। तो वो एक उनके कॉन्ट्रैक्ट में थी, उन्हीं के साथ काम करती थी। अब उन्होंने आके मेरे साथ एक मैगजीन का कवर किया, तो मुझे करना था, वो करते करते 2 महीने तक हो नहीं पा रहा था, बिकॉज आई वाज सो डरा हुआ कि इतनी दफ़ा ईमान शूट हो चुकी है थ्रू अतर शहजाद, मैं क्या निकालूंगा। तो मैंने जो पहला स्टार्ट किया था, इट्स अ मैगजीन कवर इंटरनेशनल, तो मैंने बहुत सॉफ्ट मेकअप किया था, जैसे नो लैशेस, जस्ट लेंसेज, पेल लिप्स, क्योंकि शी हैज ब्यूटीफुल फेस। फीचर्स बहुत तो प्यारे। अब ये होता है कि आप अपने फीचर्स दिखाएं ताकि आप लगे, आपकी तस्वीर देखते बोले अच्छा वाओ। ईमान अली पे लिपस्टिक आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है? उसको भी डार्क कलर बहुत पसंद है, उसको मरून नेल कलर बहुत पसंद है। रेड, मैरून, But- ब्लास्ट। ईमान की कितनी मजे की है कि वो अपने लिप्स इतने अच्छे खुद बनाती है। अच्छा शी डू वंडरफुल मेकअप, उसकी जैसी लिपस्टिक तो जैसे कि कोई और लगा ही नहीं वो सकता खुद ना। लगाती है। और उसकी आपको एक मजे की बात बताऊं, शायद बहुत कम लोगों को बताओ, तो हम लोग बड़ा वो करते हैं जब भी वो होती है तो वो बैठे बैठे लिपस्टिक लगा लेती है विदाउट मिरर। नहीं she knows how to make her lips with pencil and then lipstick would की, और she लगाई, और उसने she is the only actress जो शूटिंग के, मैंने उसके सॉन्ग्स भी 2 किए, वीडियोस, और फिर शूट्स भी किए, वो पूरा दिन शीशा नहीं देखती, नहीं कहें। बिलीव मी। ओह माय गॉड, देखिए ये तो एक बहुत She ही is the हैरान one- कर देने मतलब वाली मैं तो कहता confidence है उसको। हूँ, मैं कहता हूँ इवन मैं तस्वीरें भी खींच रहा होता हूँ, मैंने डू शूट्स विद हर, सो वो कहती नहीं मैंने नहीं देखी तस्वीरें, तुम्हारी आंखें हैं ना, यू हैव कैमरा, यू हैव माय मिरर, सो आई डोंट नीड टू, एंड शी इज अ वेरी कंप्लीट पीछे मेकअप हो रहा है, रुको भाई वो बताना है। वो मैं डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि
टाइम जी। हमारे पास कितना है? हमारे पास अभी बहुत टाइम है, आप ही आप है पूरे शो में। एक छोटे सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आप ही आप होंगे, यानी आप हमारे साथ होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वलीमा के क्या क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, ये सब आकिफ आज आपको बता रहे हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के अंदर की बातें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आकिफ इलियास हमारे साथ आज मौजूद हैं और वलीमे की डिफरेंट लुक्स देकर आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। साइमा अजहर हमारे साथ बैठी हैं और वलीमा ब्राइड बनने जा रही हैं। ये देखते हैं कि अभी इनका आई मेकअप हुआ, और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आप आंखों पे देख रहे हैं जो चमक रही है। ये क्या चीज़ है जो चमक रही है? बिल्कुल ये मैंने इनको ग्लिटर है जो आजकल बड़ा इन है। दिखाना जरा, ये ग्लिटर दिखाएं भाई, जरा इसको फोकस करें। ये बहुत स्पार्कल, बिग पिगमेंटेशन, बिग पिगमेंट्स में, थोड़ा स्मॉल बारीक पिगमेंट्स में भी आता है, हर तरह आता है। हाँ। इट्स वेरी इन। इसको जेल के साथ इसकी जेल आती है। अच्छा, जेल इसकी अभी अलग मैंने आती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जेल ट्रांसपेरेंट। हाँ, और इसको मैंने अभी पहले लगा दिया था, बट उस पूरा नहीं लगा। अब ये मैं इनर कॉर्नर पे, आंखों के बीच में आप लगा रहे हो। यस, थोड़ा सा इनर कॉर्नर। अच्छा, किसको आप मोटे वाले पिगमेंट वाले ग्लिटर लगा सकते हो? जहाँ किसको मार्जिन बारीक? होगा आँख का, इसकी आँख में मार्जिन है मुझे, और जिनकी बहुत छोटी जगह होती है वहाँ हमारे पास दूसरे ग्लिटर भी हैं जो हम ब्रश से लगाते हैं, बहुत अच्छा, आपको लगता है कि ग्लिटर वाली चीज वलीमे में ज्यादा अच्छी लगेगी बनिस्बत शादी पे? शादी पे यू वेयरिंग सो मच ज्वेलरी, और यू नो इतना कुछ पहले से ही हो रहा होता है, तो Okay. अच्छा है कि आप अवॉइड करें। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा आपको मिल गया। अब कि ये अगर देखिए आपको ग्लिटर झाड़ भी glittery दिया look मैंने, तो ये चाहिए निकलेगा नहीं। सी हाँ, जितना मुझे लगाना था मैं लगा वो दिया, उसके जेल बाद इसको पकड़ लेगा। पकड़ लेगा। अच्छा अब मुझे लैशेस, ठीक है। उसके बाद लाइनर। बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि अगर आंखों पे काला मेकअप किया है तो वो गिर रहा होता है गालों के ऊपर। नहीं, अब इतने वही पिगमेंट्स वाली बात। हाँ। आप जब भी मेकअप लें पिगमेंट्स चेक करें, बहुत स्मूथ पिगमेंट्स वाले मेकअप लें, और जिसके पार्टिकल्स और जिन आई शेडोज के, क्योंकि वो झड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो राइट कॉस्मेटिक कुछ से मस्कारे भी झड़ते हैं। झड़ते हैं वो पिगमेंट्स, क्योंकि गलत कॉस्मेटिक। हाँ, अच्छा, अब दुल्हन को लैशेस लग एक रही है शो लेकिन का- काट फूट के लग रही है, ऐसा नहीं हाँ, हो रहा कि क्योंकि पूरा जो लग आई साइज है उसके हिसाब हिसाब से, से। क्योंकि लैशेज एक वो चीज़ है जो आंख को बड़ा तो करती है, घना कर देती है पलकों को, बट आंखें छोटी भी कर देती है अगर पूरी लगा दी। अच्छा, जितनी इसकी आई लाइन होगी मैं उतना ही लगाऊंगा। किसी की आंख बड़ी है, किसी की छोटी है, हाँ। सो उसको देख के। अच्छा, आकिफ कितनी ब्राइड्स करता है दिन में? 4 से 3 4 से 3, ज्यादा नहीं करते? बाय अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं सुबह कमर्शियल शूट, फिर ब्राइड्स की, फिर ब्राइड्स खत्म करके शूट्स किए, फैशन, अच्छा। लॉन, पोर्टफोलियो, तो कोई 2-3 बजे जाके फ्री आकिफ से होता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने महीने पहले हमें? साल, 2 साल, हैं? 3 साल, 4 साल। अगर लड़की का रिश्ता आया है अभी 2 महीने पहले और उसने कहा भी मुझे आकिफ से मेकअप कराना है, नहीं, पहले होता था साल पहले, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था अच्छा एड्स के लिए। अब नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, तो 6 मंथ। और क्या पता फिर अगर 2 महीने पहले लें और आपके पास टाइम हो तो दे सकते हैं आप टाइम उसका। यस, वो ऐसे भी luck होते के ऊपर कोई है। एकदम से आ जाता है। इट्स लाइक बिजनेस, हाँ। अल्लाह में आपको कब क्या दे रहा है आई डोंट नो। हाँ। कभी नहीं भी होता, कभी ऐसे होता है कि बॉय बिना अपॉइंटमेंट के भी 2 दिन पहले कॉल आ जाती है, फलां के रेफरेंस से यार उसको अच्छा। राइट कर देना। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। हाँ, मतलब कि अगर आप होते तो फिर आप ले लेते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। तो अगर आपके पास 10 ब्राइड आ जाए उस दिन फिर क्या होगा? शारिक जिंदाबाद, ही इज माय ब्रदर एंड ही इज, अच्छा। हाँ, ही इज, ये पहले कमर्शियल्स बहुत करता था, ड्रामे बहुत करता था, और ब्राइड्स अब जब मैं नहीं होता तो मेरी एब्सेंस में यही करता है, और सेम करता है। Same एक makeup। ब्राइड ये भी करके आपको दिखाएगा। अच्छा, ओके, स्मोकी सही, ठीक है। एंड ही इज वंडरफुल विद ब्राइडल मेकअप। अच्छा, चलिए, जब तक आप इनकी लैशेस फिक्स कर रहे हैं मैं जा रही हूँ जो अबू रहान साहब के पास। इनकी ज्वेलरी, वैसे तो आपको ड्रामों में नज़र आते हैं अक्सर ये बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का निकाह पढ़ाते हुए ड्रामे में, मगर ये इनका बहुत अच्छा काम है ज्वेलरी का। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक थैंक ठाक यू है? वेरी मच फॉर द ऑनर टू। बिल्कुल, मैंने कहा ये असल में मौलवी साहब वो निकाह पढ़ाने वाले नहीं हैं, ये इनको ये ड्रामे की वजह से जो है ना ये फिक्स हो गया है इनका कि ये वो मौलवी साहब हैं जो हर किसी का निकाह पढ़ाते हैं सारे ड्रामा और सीरियल्स में। अच्छा जी, अबू रहान साहब ये बताइएगा कि आपके पास ज़्यादातर ज्वेलरी किस तरह की होती है? सिल्वर की, गोल्ड की, किस तरह की होती है? ऐसा है निदा कि एज यू नो कि मैं प्रदेश में रहता था, जी 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 तो कुछ अर्से पहले पाकिस्तान आए, जी, तो जो हालात हैं मैनी रीजंस, हाँ, तो एक हमारा अल्लाह ने हमें ये शऊर दिया कि हम हीरे और सोने का नेमुल बदल सोने के बजाय चांदी की मेटल में बनाएं। ओ, अब ये जो आजकल ज़्यादातर लोग यही करें कि वो अपनी मैचिंग ज्वेलरी बनाते हैं शादी पर और उस पर चांदी के जेवर पे सोने का पानी चढ़ा हो, है ना? अभी वो एक जैसे- तो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और बड़ा होता है, तो वैसे आप बड़ी ज्वेलरी पहन नहीं सकते नॉर्मली,
है ना। छोटी ज्वेलरी ना तो आप पहन लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी शादी वाली ज्वेलरी पहनकर आप कहाँ जाएंगे, बहुत कम। अब जैसे सब चीज़ें, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सोने जैसी नज़र आ रही है, हाँ। तो ये सबके पेट में चांदी है अच्छा और एक बड़ा स्पेशलाइज्ड वर्कमैनशिप है ये। अच्छा अच्छा। और ये आज बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का सेट है ना। इसकी अब जो पैसों में भी बहुत दायरे पे फर्क होगा। भाई एक सिफर लग जाता है हमारी ज्वेलरी में और सोने में, हंड्रेड्स बिकम थाउजेंड्स एनी टाइम। ओके, जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। एक सिफर कम, एक ज़्यादा लग जाता है और कम हो जाता है चांदी में, सोने में ज़्यादा एक सिफर लग जाता है। एक, हाँ, अगर सोने का सेट ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल 40,000 और 4 लाख। 4 लाख हो जाए ओए होए। ऑब्वियसली। देखिए, भाई एक देखिए सिफर का चांदी 700-750 रुपये तोला है हाँ और सोना 50,000 के माइनस प्लस होता है, हाँ। तो कोई मुवाज़ना ही नहीं। हाँ। अब ये देखिए, ये देखेंगे- झुमके हैं, ये चांदी के हैं, ये कहीं से नहीं चांदी, ऐसा लग रहा है अम्मी के जहेज के झुमके हैं ये सोने वाले। नहीं, आपने सही बात की निदा। ये अम्मी के ये जहेज हम के हैं, मेरे पास अम्मी की ऐसी दिए हुए हैं, चांद वाली टाइप है, बिल्कुल, वो सोने का है, लेकिन लग रहा है यही है। ये मुगलिया दौर का हमारा इस्लामिक ट्रेंड है, हाँ जिसको हम रिवाइव कर रहे हैं बाकायदा। और बिल्कुल। अब ये देखिए नाक की बाली, आई नथ इसको कहते हैं, नथ, हाँ या। नथ कहते हैं ये, इसके बगैर तो दुल्हन नहीं बनती। दुल्हन अधूरी होती है बिल्कुल। या, अब ये जो है, ये देखें, ये बिल्कुल सोने की लग रही, बिल्कुल। तो आप इस पे पैसे क्यों खर्च करें भाई, हम मेरी नाक क्यों दिखा रहे हैं इतनी मोटी नाक आ रही होगी। हाँ माशाल्लाह। जी, अच्छा। और ये This- टीका this is, देखिए, अब कौन टीका पहनता है सोने का, बताएं आजकल के ज़माने में। भाई 2-3 शादी पर एकदम मैंने टीका बनवाया सोने का शौक से कि मामा मैं भाई सोने का टीका बनवाऊंगी मैं, और उससे क्या हुआ, वो आज तक लॉकर में पड़ा है, उसके बाद पहनने की मुझे मौका ही नहीं मिला वो टीका। कभी शादी वीक में पहन लिया हो तो पहन लिया और फिर संभालती रही उसको। तो अब आप चांदी का बनवा लें। हम टीकों को इस तरह बनाते हैं कि दुल्हन उसके बाद उसके लॉकेट की तरह इस्तेमाल करे। अच्छा, नहीं ये तो चांदी है ना, चांदी है, लेकिन चांदी का तो हजम हो सकता है भाई, इवन के वो एक सिफर कम है तो फिर हजम हो सकता है ना। नहीं, इवन कि जैसे आपने टीका पहन लिया, भाई 2-3 दिन पहनती है दुल्हन, हाँ। शादी वलीमा 2-4 दावतों में पहन लिया, और क्या, तो उसके बाद ऐसा बनाते हैं कि उसको वो जरा झूमर दिखा दूँ। लॉकेट की तरह, मतलब ये अब पहन। झूमर में अच्छा खासा सोना लगता है भाई। अब देख लो जरा झूमर, ये लग रहा है कि कहीं से चांदी का है, इनकी बनावटी बिल्कुल ऐसी है सोने वाली, देख ले भाई। ये कारीगरी और नगीने और इसकी जो फिनिश है, हाँ। वो तो उसकी जो कारीगरी की मैयार है, हाँ वो तो सोने का ही है, सिर्फ बिल्कुल। धात का फर्क है। बिल्कुल। अब जैसे- सिल्वर वाला भी देख लें, बहुत सारे लोग डायमंड पे चले जाते हैं, अब हर कोई डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो वो नहीं, चांदी दे- जाए। और ये- इसके लुक आ रही है कि जैसा हाँ उसी टाइप का है, कोई डायमंड टाइप का ही है। ये देखिए, ये हीरे को वाइट गोल्ड में बनाते हैं, हाँ वाइट मेटल में डायमंड लगता है, जी। और ये देखें, ये चांदी में जो वाइट है, ये बिल्कुल हीरे का नेमुल बदल नहीं है। तो चांदी में आपने क्या लगाया है, ज़िरकॉन? ये हाईएस्ट क्वालिटी ज़िरकॉन है, जो कि ओह, हीरे के सौतेले भाई हैं। सोतेला भाई, हीरे का सोतेला भाई नहीं हो लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, Pleasure, बहुत जी, शुक्रिया pleasure। जी। तशरीफ रखिए जी। आ गए हम लिपस्टिक की तरफ। अच्छा जी, अब जब आंखों पे आकिब ने ठीक ठाक रौनक डाल दी है वो मोटी वाली ग्लिटर लगा के, तो ऑब्वियसली फिर लिपस्टिक की तरफ अब हमें देखना है कि लिपस्टिक क्या दे रहे हैं आकिब। कि लिपस्टिक सॉफ्ट होगी, डार्क होगी, क्या रखोगे आकिब? मीडियम, Medium। ना सॉफ्ट ना डार्क। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल नहीं कि पेल कर दो, तो अगर ब्राइट को दूर से देखो तो लिप्स गायब लगते हैं। क्योंकि बहुत लोग दूर से देखते हैं ब्राइट्स को, फिर पिक्चर में भी बहुत एक पेल से लुक आती आपको है। क्या लगता है कि ब्राइट के ऊपर ग्लॉसी लिप्स अच्छे लगते हैं? मैट, मैट अच्छे क्योंकि एक्सपेरिमेंट इतने होते हैं, नथ भी पहनी हुई है और फिर लड्डू खिला रहे हैं और रस्में होती हैं, तो वो लिपस्टिक फैल जाती वो है। carry अगर नहीं कर मैट पाती। होती है, ड्राई मैट, हाँ। तो इट वर्क्स फॉर 24 आवर्स। अच्छा, तो आपको लगता है कि दुल्हन को जो है वो मैट लिप से कैरी करनी चाहिए, Yes। चाहे वो सॉफ्ट कलर की हो, चाहे वो Dark color की हो। बहुत सारे सैलून्स, बड़े बड़े सैलून्स भी शिमरी लिपस्टिक लगा देते, शिमरी इन द सेंस कि लाइक ग्लॉसी एंड लिपस्टिक लगा समर्स में देते। तो ग्लॉस बहुत बुरा लगता है है ना? ग्लॉस आप विंटर की लुक होती है, क्योंकि उसमें आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो आप लोगों को दिखा देंगे नहीं यू हैव अ शाइनी लिप्स। हाँ। और समर में अगर आप ग्लॉस लगा लेंगे तो वो लगेगा कि आप यू नो इट्स नॉट फॉर समर। समर में कौन सा मेकअप नो है? समर में जितना अर्थ टोन पे मेकअप करेंगे ना, एक अर्थ टोन होती है मतलब बिल्कुल ब्राउनिश ब्राउनिश हल्का सा, ब्राउनिश पीच अपनी टोन पे, उतना ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा। डोंट प्ले विद फास्टर कलर, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मरूनिश कलर। मरूनिश, पर्पलिश, हाँ। यू नो बर्गंडी, अच्छा such colors you know won't look nice। अच्छा, ठीक है। ऑरेंज कलर। अच्छा, रस्ट लिपस्टिक कैसी लगती है हमारे कॉम्प्लेक्शंस पर?
अगर बहुत बहुत अच्छी लगती है एंड आई डू पुट ब्राइड्स को, अच्छा, और yes. नॉर्मली भी फैशन शूट्स में भी मैं लगा देता हूँ। हाँ. अगर आंखें बहुत गोल्डन और सॉफ्ट है अच्छा तो तब आप डार्क, क्यों? क्योंकि लिपस्टिक का एक अपना, अगर मैं बहुत कुछ कर दूंगा तो लिपस्टिक का एक अपना जो एक वर्थ है ना वो खत्म हो जाती अच्छा। है, यू नो, एक जो उसकी लुक है वो खत्म हो जाती है। हाँ। अच्छा, अब अगर किसी को ये वाला मेकअप चाहिए जो साइमा के आपने किया तो वो आपके पास क्या आके बोले कि मुझे ये वाला मेकअप करवाना है? कोई नाम साइमा रखे हुए? अजहर निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे जो हुआ था ना, बस ये नाम है। It's a glittery makeup with हाँ. soft look, soft lipstick, हाँ. and you know, it's a अच्छा. glittery makeup. Yeah. ठीक है, हाँ, मतलब आपने सब सारा मेकअप किया मगर फिर भी इनके चेहरे पर हार्श लुक नहीं आ रहा, बिल्कुल। सॉफ्ट लुक आ रहा है। वो ये यही एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट का काम है कि आप डोंट मेक फेस हार्श, हाँ. मेक फेस ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। अच्छा, अब आपने और मेकअप as a- बहुत सॉफ्ट किया है, बाल अगर कुछ ऐसे बन जाएं जिससे चेहरा हार्श हो जाए तो बाल ऐसे क्या हो सकते हैं जो बाल हार्श कर इसके, क्योंकि देखें अब इनका ड्रेस अभी रिवील नहीं हुआ है तो हाँ. मैं ड्रेस के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ और नेक के भी अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ और बाल भी नेक के अकॉर्डिंग। इफ हाई नेक है तो बाल बंधे हुए होंगे, अगर आपका नेक हाई नेक नहीं है, इट्स अ ब्रॉड डीप ब्रॉड नेक, तो आप उस पे बाल खुले रख सकते हैं, आपके पास मार्जिन होगा। हाई नेक पे हमेशा बाल बांधते हैं, हमेशा। अच्छा, अपडू हो, क्योंकि बहुत सारे जेल- लोगों का आई नेक होता है और उन्होंने साइड पे गजरे लगा के बाल साइड पे डाले हुए होते हैं, तो वो बाल आपकी सारे गर्दन अटक रहे हैं। खत्म, आपकी गर्दन खत्म, आपने हार पहना हुआ है, इतना कुछ पहन के आप कैसे जस्टिस कर सकेंगे? ओह, अच्छा, बहुत सारी दुल्हनें होती हैं आजकल कहती हैं दुपट्टा नहीं लेना हमने सर पे वली में, हाँ, कुछ होती है है ना? फ्यू ऑफ, क्योंकि देखो मार्केट है और फैशन है और उसमें हर तरह के लोग हैं। पाकिस्तान में हर तरह के हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो हमारा काम ही सबको सेटिस्फाइड करना है और उसमें वो भी होता तो है। हम एक दुल्हन वो भी बना वरना रहे हैं। मैं जरूर कहता हूँ कि नहीं, सर पे दुपट्टा लो, क्योंकि वरना आप पार्टी मेकअप लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। बट उनको होता है कि नहीं, इट्स वेरी लाइक कम चंद लोगों का इवेंट है और हम लोगों को सबको खुद ही रिसेप्शन पे, यू नो, बाहर से लोग आए हुए होते हैं, ये जो उनको होता है कि हेयर डू उनका विजिबल हो। अच्छा, आपने शिमर जो है वो चीक्स पे भी दिया है? या चीक्स पे कहाँ तक दिया है शिमर? अच्छा, ये कंटूर वाली पहले बात बता दो जो आप कह रहे थे कि आजकल कंटोर जो है ना, पूरा जो एक होता है ना, नाक को यहाँ तक कंट्रोल करना, एंड तक वो इट्स नॉट इन, अच्छा। और ना ही वो टेक्निकली सही चीज है। आप जितना ऊपर से नोक बना सकते हैं ना, बस उतनी ये ऊपर यहाँ So, ये और ये खत्म हो गया, ये जो खत्म। नथने हैं इस पे लगा बिल्कुल। देते वो खत्म हो वो खत्म हो गया है, गया। ओके ओके, वो नाक फिर फैली भी लगती है ज्यादा अगर बिल्कुल नीचे कर दें। ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, शिमर आपने कहाँ लगाया और शिमर कौन ना लगाए ये बताओ। शिमर जिनका बिग फेस है, जिनके चेहरे पे बहुत chubby, गोश्त हाँ, है। और जिनकी ऑयली स्किन है, और मैं अभी तो इसलिए शिमर दिखा रहा हूँ, सामने जो वरना खवातीन बैठी हैं उसको उनको पॉइंट आउट करके बताएं ये लोग शिमर ना लगाएं। जिनके फेस में भी बहुत, जैसे वो जिसने ग्लासेस लगाए हुए ना, अच्छा, जो येलो कपड़ों में है, उनकी तरफ She जाएं। has a broad face, हाँ। again, what's your चश्मा name? उतारो। हाँ, इनके ऊपर शिमर नो है, ठीक मैंने है, उसके फेस को बड़ा दिखाया। बड़ा दिखाएगा। अच्छा, और किन के ऊपर शिमर यस है वो अब मैं चूज करती हूँ, मैं थोड़ा सा पहचान भी हूँ। अब ये तो- व्हाइट में जाए, राइट साइड पे व्हाइट पे जाए, जो जिसकी लंबी गर्दन है, टॉप्स पहने हुए, Yes, yeah, she can put lots of ये oily नहीं, skin. बराबर वाली। शकील भाई आप भी सीख जाएं, बराबर वाली का चेहरा ब्रॉड है और उसके ऊपर शिमर नहीं लगेगा, है ना? आके Yes. सही बता रही हूँ ना? उसके ऊपर शिमर नहीं लगेगा, पतली वाली पे लगेगा। यार ठीक है, इस पे शिमर लग सकता है, और ये जो हमारे पास बैठी है पतली वाली, इसके ऊपर भी लग सकता है। हमें शिमर कभी- कहाँ तक अप्लाई करें? क्या मुंह शिमर पे की मुंह पे मैंने कहाँ तक अप्लाई की पूरे जाए? फेस पे अप्लाई नहीं होंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि सर्टेन एरियाज पे हमेशा अप्लाई करते हैं, हाँ। लाइक नाक के इस पॉइंट, अच्छा। ये जगह, हाँ। दिस पोर्शन, अच्छा। दिस पोर्शन, ठीक है। ये एंड ये, तो ओवरऑल नहीं पता देते। ये चले- हाईलाइटेड एरिया हैं, हाँ, और बाकी यहाँ जो नहीं करते, एरियाज हैं यहाँ नहीं दैट्स अ करते। कंटूरिंग एरिया। अच्छा अच्छा, और वैसे भी अब समर है तो अवॉइड करें शिमर को, क्योंकि खुद ऑयल स्किन जो है ऑयल आ प्रोड्यूस जाता करती है। अच्छा, तो ये आजकल शिमर ना ही लगाएं तो बेहतर है। बेहतर है। अब ये मैं कर रहा हूँ लैशेस कर्ल, इससे बड़ा, क्योंकि लैशेस अगर गिरी भी नीचे होंगी तो आंखें बंद लगती हैं, अच्छा, तो उठाने के लिए कर्लर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो सैलून वाले हैं वो बहुत थिक लैशेस लगा देते हैं नहीं, कि वो फेक फेक लगता है ना। आप रिलेट, मेरा काम है, मैं स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट, सो मैं लोगों को सजेस्ट वही करूंगा जो फेक ना लगे और हुआ भी हो। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं लाइट मेकअप कर दें, लाइट मेकअप कर दें, नजर ना, भाई लाइट
मेकअप भी नजर आता है। लाइट मेकअप करना मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है। लाइट मेकअप करना ज्यादा मुश्किल है, डार्क मेकअप करना ज्यादा इजी आसान है। है। आप इतने रंग लगा के, थिक लैशेस लगा के और बहुत ज्यादा आंखें बाहर निकाल के इम्प्रेस कर सकते हैं कि दैट यू नो मेकअप, बट यू डोंट नो राइट मेकअप। अंदर जाके अंडर जाके लोग किससे ओके जी, ही बहुत खूबसूरत दुल्हन यहाँ तैयार हुई है साइमा अजहर की शक्ल में। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे जी दूसरा लुक जो हम आपको वलीमे का दिखाने वाले हैं वो क्या है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वलीमा किस तरह प्लान करना चाहिए, वलीमे पे मेकअप्स के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं वो हम आपको आज बता रहे हैं आकिफ इलियास के ज़रिए। और यहाँ एक दुल्हन तो ग्लिटरी वाला मेकअप करके जा चुकी है बाल बनवाने, दूसरी दुल्हन हमारे सामने है और यहाँ आकिफ इसको क्या लुक देना चाह रहे हैं। सिद्रा हमारे साथ बैठी हुई हैं जी। हाँ आकिफ। सिद्रा का हेडू हो गया क्योंकि इसकी भी नेक के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसको ये हेडू क्यों दिया है। अच्छा, आपने इसको साइड पे लाइक बाल कॉम्पैक्ट 25 साइड पे बाल साइड के छोड़े। बाल वलीमे में बहुत होता है, शादी में मैं कहता हूँ क्योंकि बहुत सतलड़ा और बहुत ज्यादा हार होते हैं, हाँ। तो अवॉइड करें। वलीमे में यू हैव मार्जिन, मेहंदी में आपके पास मार्जिन होता है चोटी ठीक है। का, और हाँ। साइड पे कर्ल कर लें या स्ट्रेट कर लें। मुझे स्ट्रेट भी बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, वो और सॉफ्ट लुक देते हैं। वो और सॉफ्ट लुक देता है। अगेन इसका फाउंडेशन लगा हुआ था, आई एम अप्लाइंग मैक NC25। अच्छा अच्छा, अब वलीमे पे हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं होते कि हम डिफरेंट मेकअप कर सकें, वही हमारे पास अब चीज़ आप जब होती है। खत्म होगा, जब मैं खत्म करूंगा तुम देखना सब डिफरेंट लगेंगे। अच्छा, मतलब साइमा से तीनों सिद्रा बिल्कुल इस डिफरेंट सिद्रा लगेगा। का डिफरेंट होगा। अच्छा, और हमारी जो तीसरी मॉडल है उनका मेकअप शारिक कर रहे हैं। शारिक कर रहे हैं एंड दैट्स अ स्मोकी आईज मेकअप। जो शारिक अगर कर रहे आप हैं, जरा इधर- शारिक वाला मेकअप एक मिनट दिखाएंगे प्लीज। हाँ, शारिक आकिफ के छोटे भाई हैं, ये शारिक कर रहे हैं। इलियास। और आप शारिक का हाथ भी देख सकते हैं क्योंकि वो वाली ब्राइड्स जो कहें हमें आकिफ से कराना है, आकिफ नहीं है तो शारिक अवेलेबल है। अवेलेबल होते हैं वो बिल्कुल। और दोनों मेरी भाइयों ही वाली चीज़ है बिल्कुल। सीखा मुझसे तो एक सेम ही, हम दोनों साथ ही हाँ। ब्राइड्स कर रहे होते हैं। सो लुक एट हर मेकअप, अभी फिनिशिंग नहीं है, हाँ। फाइनल नहीं है, बट उनका स्मोकी हो। स्मोकी है, पूरा ब्लैक ठीक है। स्मोकी एंड पिंक। और थोड़ी सी लिपस्टिक जो है मैं इसको थोड़ी सी चाहूंगा पेल कर दूं, अच्छा, थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि आंखें हमने थोड़ी डार्क की है ना, हाँ। तो उधर बहुत मार्जिन लेस हो जाता है। टू Lipstick मेक फेस सॉफ्टर आपको कोई एक चीज उसमें से लाइट माइनस करनी माइनस करनी। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे रखते हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि इसकी आंखों को आप कैसे लेके चलोगे। एक स्मोकी भी हो गया, एक ग्लिटरी भी हो गया, इसकी आंखों का आपने क्या सोचा? इसकी आंखों को अभी आप देखिएगा, बहुत ब्लेंडेड स्मर्ज्ड विद काजल, विद सॉफ्ट अच्छा, आईज। काजल होगा। काजल होगा और नो लाइनर, जस्ट लैश एंड ग्लिटर लाइन। अच्छा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आएगी, एक तरह से हमें मौका मिल जाएगा देखने का। ठीक है। अच्छा, बालों के लिए अगर बाल इतने अच्छे नहीं है दुल्हन के, तो वो एक्सटेंशंस जो इस्तेमाल करती है वो आपके पास से अवेलेबल होती है या उसको खुद लाना पड़ता हमारे है? पास होती है एक्सटेंशन। आप रेंट पे देते हो उसको फिर? रेंट पे, क्योंकि अब रियल तो नहीं दे सकते, वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, 2-3 लाख की। हम फेक अभी हर जगह मिलती हैं कि कर्ल हुए हुए मिलते हैं, आप साइड पे लगा लो। ये यूजुअली अब जितने भी मेरे पास जो क्लाइंटल आती है, दे ब्रिंग देयर ओन स्टफ। अच्छा। उनको अगर लगवाना है तो पहले डिस्कशन हो जाती है कि मेरा हेयर डू ऐसा होगा। हाँ। तो अब एक्सटेंशन ऐसी चीज है कि अब सबके पास है, ठीक है। इट्स लाइक अ मोबाइल फोन। हाँ, जैसे सबके पास और मोबाइल अगर फोन नहीं है तो आपके तो पास से आपके पास सिंथेटिक। मुझे भी मिल जाती है, और सिंथेटिक जो है बाजार में हर जगह मिल रही है। अच्छा। जिस तरह ही मैंने कर्ल्स किए हुए ना, इस तरह का भी बना हुआ मिल रहा बना हुआ है। मिल आप रहा है। आगे से बनाए, पीछे से वो लगा जब लें। आपके पास वो आई है तो आप उनको बता देते कि आप इस तरह की हाँ, यहाँ से ले खरीद के लो। मुझे पहले से दिखा दो। बिल्कुल। ठीक। और अपने बालों की, और मजे की बात है कि उसमें टोन्स भी हैं बालों की। अच्छा, आप पानी नहीं मिला के मेकअप करते? बहुत लेस, बहुत लेस। क्योंकि हाँ क्या फायदा होता है पानी मिलाने से? ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अभी आप जो Pigments लगा रहे हो जो है ये क्रीमी है या क्या है ये? ये क्रीमी और ड्राई शेड मिक्स है। अच्छा, इतने आराम से मलाई की तरह लगे जा रहे हैं। ये क्रायलॉन के आईलाइनर्स होते हैं, वो वाली चीज है? ये हैं किसी और ग्लेक्सी के हैं, ये बाहर से। अच्छा। रायलॉन के नहीं, ये ऑल दिस शेड क्रीमी। इनको ड्राई भी लगाओ और उसको भी लगाओ। मतलब ये जिस तरह आईलाइनर्स होते हैं उस तरह की चीज है ये? केक फॉर्म में, यस। केक फॉर्म में। ऊपर देखो, गैलेक्सी के हैं ये? यस। अच्छा, ठीक है। तो ये हाँ, ये अब बहुत अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो रही है और वो वाली चीज़ें कि गिरेंगे भी नहीं। देखो ना, वही बात आपकी कि आई मेकअप करते हुए कोई भी मेरी एक चीज़
अगर लोग करते हो तो ब्लैक फैल जाएगा। हाँ। अब मैं ब्लैक अगर यूज भी करूंगा तो तुम देखना वो नहीं फैलेगा। हाँ, और ये उंगलियां मारने से क्या फायदा होता है? उंगलियां, बिकॉज मैं फिंगर से भी मेकअप कर लेता हूँ। सभी मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो एक आर्टिस्टिक, जब पेंटिंग भी कर रहे होते हैं ना तो वो स्मर्च के लिए, तो जरा सा ये कि हमें पता होता है कि कहाँ ब्लेंड करना है, कितना। तो उंगली से आपको लगता है सारे कलर्स आपस में अच्छी ब्लेंड हो जाते हैं। Yes. एक फाइनल फिनिशिंग लुक के लिए एक फिंगर का टच जो होता है। इवन बाहर तो लिपस्टिक भी जो है बाहर मिलान या पेरिस में या जो फैशन वीक्स होते हैं उसमें इतनी न्यूड और बहुत लाइट लिपस्टिक्स होती है तो वो दे अप्लाई विद फिंगर। ब्रश भी अब यूज नहीं करते, क्योंकि ब्रश का स्ट्रोक नजर आ जाता स्ट्रोक है, नजर उंगली से आपकी सारी या, मिक्सिंग हुई होती है। बहुत अच्छा पॉइंट तुमने, स्ट्रोक नजर आता है, फिंगर से बिल्कुल नहीं आता नजर। हाँ, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिनके बहुत मोटे होंठ हैं, भरे हुए होंठ हैं, वो कैसी लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करें? और पेल। जिनके बहुत पतले बारीक होंठ, पेल करके भी मैं भी इसको दिखाऊंगा कि पेल करके और अंदर से डार्क करें। अच्छा, तो लिप्स उससे की कॉन्टोरिंग जो आजकल कंटोरिंग जो होती है, नहीं वो बहुत that's ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ही वो जो क्या होता है हम यूज करते हैं, ग्लास नॉट प्लम्प, क्या वो जो टेंट। अच्छा, सो वो टिंट पहले लगाएं और फिर पेल लिपस्टिक लगाएं ताकि उनके फेस का जो लिप्स का वॉल्यूम है वो खत्म ना हो। ठीक है। मैं आगे को मेकअप करने देती हूँ क्योंकि मैं बहुत बेचारे का दिमाग खा गई हूँ बातें करके, सवाल करके। तो मैं तो ब्राइट से भी बातें करते करते ना, अच्छा, ब्राइट क्योंकि उनको कंफर्टेबल करना होता है। हाँ, इसको भी मैं, बिकॉज समर है तो आई अप्लाई, जैसे लास्ट टाइम मैं विंटर में आया था, लास्ट टाइम फैब में, तो मैंने बहुत ज़्यादा शिमर यूज़ किया था बिकॉज वो विंटर का था। अभी इसकी किसी की भी स्किन है, इवन जो ड्राई स्किन भी है, मैं प्राइमर के साथ बेस करूँगा तो वो थोड़ी देर में ऑयल प्रोड्यूस करेगी और मेकअप एडजस्ट हो जा सकता होता है। तो डोंट फोर्स योर मेकअप आर्टिस्ट के वो और शिमर लगाए और शिमर लगाए। समर्स में उनको फोर्स ना करें, लेट इट भी, उनको करने दें जो जिनकी जॉब है। वरना लोग क्लाइंट बहुत बोलते हैं कि शिमरी नहीं लग रहा, शिमरी। मैं कहता हूँ कि टाइम पे लगेगा। अभी अगर मैं कर दूँ वक्त के साथ साथ, अगर अभी कर देंगे तो फिर बाद में वो ज्यादा ही, बहुत ज्यादा अगर ऑयली चेहरा लगता है तो कैसी तस्वीरें आती हैं? फैट, मोटी face fat तस्वीरें आती आती हैं। और ज्यादा कैमरा में भी ज्यादा अगर पाउडरी और मैट फेस होता है, लगता है चौकी, तो फिर चौकी फेस। ऐसा लगता है कि आपने बहुत पाउडरी मेकअप किया हुआ है और चौकी मेकअप किया हुआ है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आपके पास से तैयार होकर चली गई और जाहिर है सबकी अपनी स्किन होती है, स्किन टाइप होती है, दुल्हन के चेहरे पर बहुत ऑयल आ गया है तो वो एकदम इमरजेंसी में क्या करें? वो ऑयल कैसे? टिश्यू से आप अपने फेस को टिश्यू पेपर लेके और जस्ट टैप योर फेस, हल्का हल्का, नॉट रगड़ना है। और वैसे ऑयल आता नहीं, और फिर मैं कॉम्पैक्ट के साथ हमें पफ भी देता हूँ मैं, कि अगर इनकेस ऑयली हो तो जस्ट प्रेस योर फेस और उसको सेट कर लेना। अच्छा, ठीक है, मतलब और कुछ और ओवर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लिपस्टिक अगर समझे उसने कुछ स्ट्रॉ से कुछ पिया है कुछ और लिपस्टिक टस से मस हो गई है, यानी हिल गई है और या दांत पे लगी जा रही है बार बार, उसकी क्या टिप्स है? मैट लिपस्टिक लगाएं, डोंट गो फॉर ग्लॉसी लिपस्टिक और कोई भी लिपस्टिक, क्योंकि और अगर बीच में से जैसे गायब मैंने हो उस दिन गई भी है? दिखाया था ना आपको, अब मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, पहले लिपस्टिक्स होती थी, अब ये सब लिपस्टिक फिक्सर हैं। इनमें कुछ जो है वो लाइट पिगमेंट्स में, कुछ में शाइन है, कुछ मैट हैं। सो जैसे ये हुदा के बहुत अच्छे कलर्स हैं, रेड एंड दिस ऑरेंज। सो अब जितनी भी ये नेक्स्ट के मैं भी मेरे अब पास कलर्स लगाती हूँ, तो मैंने भी आपके प्रोग्राम में आने के बाद मैंने भी वो खरीदी जाके ना, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, ये उतरते नहीं है। उतरते नहीं, और स्पेशली आप लोग लगा सकते हैं, बिकॉज आप लोग, ब्राइड एक ऐसी चीज होती है कि उसको कई जगह सही नहीं कर सकता, शी कांट गो और टचअप करके वापस नहीं आ सकती। तो हमें ऐसी चीज करके देनी है जो लॉन्ग लास्टिंग रहे और शी शुड एंजॉय योर फंक्शन ऑल्सो। शारिक के मेकअप पे जरा कट करें तो मैं दिखाना चाहूंगी कि शारिक थोड़ा सा एक मिनट दिखाएंगे। आप भी काजल अप्लाई कर रहे हैं शारिक आंखों पर? काजल लगाया, अच्छा, काजल के बाद एक इतनी प्यारी सी लुक आ रही है। वो वाला मेकअप, ये वाला वो मेकअप है जो हर कोई करवा रहा होता है ना, कि बस ये डार्क आईज चाहिए, वलीमे पर मॉडल मेकअप चाहिए, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं, तो लोगों को ज्यादा होता है कि स्मोकी आईज कर दो। हाँ, स्मोकी आईज, और स्मोकी आईज ब्राउन में भी होती है और ब्लैक में भी होती है। अच्छा, शारिक ने जो है वो गोल्डन कुछ कॉर्नर दिया है आंखों के, इनर कॉर्नर, व्हिच मेक्स योर इनर कॉर्नर जो होता है ना, एक सॉफ्टर लुक देता है। जैसे डॉल लग रही है। ज्यादा काली हो जाएगी तो हार्श लुक आना शुरू हो जाता है। आधी आंख में काजल दिया है और आधी आंख में इन्होंने गोल्डन इनर कॉर्नर दिया, तो इससे बड़ी गुड़िया वाली लुक आ रही है, जैसे गुड़िया है ना। और लड़की बहुत यंग है
तो वो यंग ही लग रही है, बहुत बड़ी बड़ी उम्र की, क्योंकि स्मोकी मेकअप से जरा एक बड़ी एक एज आ जाती है, एज वो ये आती कि है। ज्यादा मेकअप हो जाता है ना। हाँ हाँ, अच्छा जैसे मैंने भी देखती शारी को बोला, और जब मैं मेकअप भी कर रहा हूँ तो नहीं होता, तो हम लोगों में ये कि नहीं है कि ये लगा दिया तो बस यही लिप कलर। अच्छा। मैं 2-3 दफा चक्कर लगाऊंगा, देखूंगा अगर मुझे नहीं लिप कलर अच्छा लगा तो आई चेंज। अच्छा। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि आप परफेक्ट हो और मैं बेस्ट हूँ और मुझसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। मैं तो अभी भी आफ्टर 15 ईयर्स सीख ही रहा हूँ। तो अभी इतनी चीजें करने की, लुक अप, अब जैसे तुम देखो, जरूरी नहीं है कि आप नीचे देखो, आप ऊपर की लिड में काजल जरूर लगाएं जो लोग लाइनर अप्लाई नहीं कर रहे होते। कैन यू मेक, कोई क्लोज बनाएगा इसका? जी क्लोज बन रहा है, सब ये देखा है, ठीक है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जो लाइनर नहीं लगा रहे उनको ऊपर की लिड पे काजल लगाना बहुत जरूरी। लोग बहुत काजल है ऐसे पतला सा लगा लेते हैं। काजल लगाने की भी एक टेक्निक है, उसको भर ये भर के दुल्हन लगाओ। वो है जिसको आप लाइनर नहीं लगाएंगे। नहीं, लाइनर नहीं लगाऊंगा, लैश दो। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। देखो जरा बहनों की मुलाकात ऐसे होती है, बराबर मेरी में वजह से आई आती एम लकी। है। क्या हाल है? लॉन्ग टाइम अगेन, ये निदा की बहन, इनके साथ भी मैंने काफी एड्स की हैं। भाई मुझे भी टिप्स चाहिए मेकअप की। हाँ भाई, सवेरा के ऊपर बताओ। सवेरा के ऊपर एक शो करेंगे और सवेरा पे ही सारी लुक्स होंगी, मॉडर्न टू अच्छा, सवेरा का ब्राइडल। मेकअप वाला चेहरा नहीं है। सवेरा मुझे मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ मुझे भी मैम, है जो ना? हमने जितने भी एड्स किए हैं, लकीली हमने एड्स ज्यादा किए तो उसमें अलाउ ही नहीं था। वो कहते थे सवेरा को बस सॉफ्ट सा मेकअप करके Natural ला सा दे, करके, नेचुरल सा। सो नहीं, मुझे लगता है कि शी हैज आल्सो मेकअप फेस। मेकअप फेस है इसका, क्योंकि मुझे ये पता नहीं क्यों, छोटी है हमारी बहनों में सब में, तो मुझे लगता है कि तुम सवेरा तुम मेकअप नहीं किया करो, तुम मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हो। मगर फिर आकिब से पूछेंगे हम कि जिनके चेहरे पर मेकअप सूट नहीं करता है तो उनको अगर मेकअप करना जरूरी है, स्क्रीन पर आ रहे हैं या कहीं शादी में जाना है, तो फिर उसको वो कहते क्या हैं करें? बेसिक मेकअप। अच्छा। बिल्कुल बेसिक, अपना लाइनर, अपनी आंखों की स्लाइट सा ब्राउन शेड, मस्कारा, पिंक ब्लश, कंसीलिंग एंड लिप ग्लॉस और लिप कलर। सो बेसिक मेकअप पे जाएं, जो एक बेसिक मेकअप होता है जो हर किसी के पर्स में होगा। हाँ, वो तो बेसिक, जब जो मेकअप आप अपना अच्छा करना शुरू कर दोगे, जरूरी नहीं कि डार्क लिपस्टिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए। जब बेसिक आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ इंप्रूव होगा। तुम कहाँ पड़ोस में आएगी? अच्छा, ये अच्छा पड़ोस, 11 बजे का शो खत्म होता है तो हमारे पास आ जाते हैं सब गेस्ट, मजेदार, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, म्यूजिक लगाओ भाई ताकि जरा आके अपना काम कर सके इससे पहले कि बहुत शो हाँ खत्म। मजे का म्यूजिक लगा। मजे का, जब तक मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ आप लोग मेकअप देखें। और हाँ, मैं और मेरा बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक। हाँ जी, अब गाने सुन सुन के ज्यादा मजा आता है आकिब को, हाँ, लेकिन अब मैं फिर बगैर disturb- म्यूजिक के ना? ब्राइड ही नहीं करता। अच्छा अब आकिब, अब हम लिपस्टिक के ऊपर आने वाले हैं। आंखें हो गई और माशाल्लाह आंखें बिल्कुल। लाइनर के बगैर, लेकिन हल्की सी लाइन इसलिए दी कि वो लैश का जो वो जो होती एक लैश की अपनी लाइन होती है हाँ। उसको हाइड करने के लिए। है। और ये लाइन के बगैर, लाइनर के बगैर भी Eye makeup इतनी में। बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं तुम्हारी सुधरा। इट्स कंप्लीट। अच्छा अब तुम लिपस्टिक क्या दोगे? अब मैं इनकी आंखों का थोड़ी सी मेकअप eyebrow- सॉफ्ट रखा है, ये इसको क्रीज कॉर्नर मेकअप कह सकते हैं। Yes. है ना कि अच्छा, ये कॉर्नर मेकअप किस आंखों पे ज्यादा अच्छा लगता है? हर आंख पे अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी की छोटी आंख है तब भी ये कॉर्नर तब भी मेकअप हो आपको सकता है। सॉकेट लाइन तो बनानी पड़ेगी। हाँ, ये अच्छा, वही चीज है जो अल्लाह मियां ने बनाई हुई होती है, हम लोग बस इनहेंस करते हैं। अच्छा, उसी और तरह से आईब्रोज की क्या, तो सबकी आईब्रो की शेप भी अलग अलग होती है। यस, मैं कोशिश करता हूँ ब्राउन शेड इस्तेमाल करते हो आईब्रोज के लिए? यस, ब्राउन और लाइटर शेड जैसे इसका हेयर कलर है, अच्छा अकॉर्डिंग टू हेयर कलर। अच्छा, अगर इसने फर्स्ट थोड़ा ब्लॉन्ड टाइप कराया है फिर आईब्रो तब भी ब्राउन, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। ब्लॉन्ड पे ब्लॉन्ड, क्योंकि गोरों को भी देखें तो उनकी भी आईब्रो डार्क होती है। ओके, हाँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्लॉन्ड है बाल तो। मगर अगर डार्क आईब्रो तो आपकी फेस का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन का जो जहाँ से एक्सप्रेस करता है इंसान, वो अपनी आईज और आईब्रोज से अपना गुस्सा, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स। तो वो बहुत सो जरूरी इट हैज टू बी नॉट शार्प और बड़ी अकॉर्डिंग टू फेस। अच्छा, जो लोग गलती करते हैं आईब्रोज में, वो क्या करते हैं जो वो शार्प लगने लगते हैं? वो क्या बहुत, गलती है? मैंने पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को आईब्रो सही बनाना आती है। हाँ। ज्यादातर किसी की राउंड होती है, किसी की आर्च होती है। अच्छा। किसी की आर्च होती है, एक दोनों आईब्रोज हमेशा डिफरेंट होती हैं एक आईब्रो से। तो पहले देखें कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे, फिर उस तरह से उसको शेप दें। ठीक है। लोग ऐसे बिना उसकी अच्छा, लिपस्टिक क्या दोगे? लिपस्टिक में इसको कॉन्टूर हम बाद में कर सकते हैं, पहले हम लिपस्टिक दिखा सकते हैं क्योंकि Yes. फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। मैं सिर्फ
ये क्या चीज़ है जो आपने अभी लगाई है? ये मैक का ही कॉम्पैक्ट, अच्छा, कि कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी चीज गिरी है तो वो अब तो dust out। गिरी नहीं हो तो हाँ। डस्ट आउट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक आप इस मेकअप पे क्या देना पसंद करेंगे? कंटूरिंग लिपस्टिक हाँ। में थोड़ी सी डार्क, दाग दो। बिकॉज आंखें सॉफ्ट भी हैं और विजिबल भी हैं, ऐसा हाँ। नहीं कि बिल्कुल आंखों पे कुछ नहीं हुआ हुआ। अच्छा, कॉन्टोरिंग भी बहुत ज़्यादा ना वो नहीं बनाए हुए, फुट्टे बना देते हैं लोग। इट शुड बी वेरी ब्लेंडेड। दुल्हन इस मेकअप में कंफर्टेबल भी रहेगी। पेंसिल रख के पूरी लाइन बनाते हैं वो सही। वो होता है बहुत सीखा हुआ टेक्निकल मेकअप, कि बस हमने यही सीखा है और यही करना है। तो अकॉर्डिंग टू फेस लुक अप। अच्छा, ये जो है अब ये लग रही है ग्लिटर की लाइन, ये हमें देखना है कि ये देखें, ये एक उधर भी ग्लिटर दिया है, इधर भी दिया है, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में दिया है, कॉर्नर्स में। अच्छा, हमारी जब जिस ज़माने में शादियाँ हुई तब ये ट्रेंड नहीं था इस तरह का, है ना? बिल्कुल भी नहीं था। तब वो सॉफ्टनेस नहीं आती थी इस तरह, क्योंकि हम लोग ग्लिटर नहीं दे रहे होते थे ना। और सॉफ्ट लिपस्टिक लगा देते, याद है कितना भी आई मेकअप करके मरी हुई सी लिपस्टिक लगा देते थे पहले, कि वो तब एक ट्रेंड चला था कि एक तो वाइट बेस ना करें। जब मैंने स्टार्ट किया था, एक बेस डार्क ना वाइट ना कर कीजिएगा और रेड लिपस्टिक तो लगाइएगा ही नहीं, और बस मेकअप कर दे। तो अब तो ये कि लिपस्टिक में इतना मार्जिन आ गया है कलर का, वरना निदा जैसे उस दिन भी तुम कहती कि तुम्हारी शादी में तुम्हारा लिप कलर नहीं तुम्हें पसंद था, क्योंकि कुछ चॉइस ही नहीं होती थी, बस पेल कर दो। बस पेल कर दो जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको 3 मुख्तलिफ मेकअप्स नजर आएंगे वलीमे की ब्राइड्स के, और ये तीनों बहनें नहीं लग रही होंगी, हालांकि इनके जो कपड़े हैं वो तकरीबन एक ही डिजाइनर के हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो ये बहनें नहीं लगेंगी, बिल्कुल अलग अलग दुल्हनें लगेंगी। इनकी अपनी अपनी शक्ल, अपनी अपनी खुसूसियात नुमायां होंगी, क्योंकि तीनों के मेकअप स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे और सवेरा के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी दुल्हनें तैयार तकरीबन होने वाली हैं, तीनों का बिल्कुल डिफरेंट मेकअप है, बहुत खूबसूरत लग रहा है इन सबका मेकअप। साइमा प्रॉपर तरीके से तैयार है, दुपट्टा भी इनका पिनअप हो गया है, और बाल भी आप देखें, साइमा को जरा क्लोज बनाएं, साइमा के बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आकिफ तुम इनको कंप्लीट करो ना, ताकि मैं साइमा के ऊपर डिस्कशन करती रहती हूँ। बिल्कुल कंप्लीट साइमा है, ये के बाल कंप्लीट है। देखें, इसको बस दुपट्टा ये दुपट्टा सेट कर दें आप जब तक, और तुम इधर आ साइमा जाओ, के, साइमा साइमा तुम आ जाओ, मैं आ तुम्हारे जाओ। पर डिस्कस करती हूँ जब इधर आओ, इसको दुपट्टा करो। हाँ, आगे मेरे पास आ जाओ। अच्छा जी, अब साइमा किधर देखें, बता दें भाई। हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी है, वलीमा की एक पूरी दुल्हन तैयार है। अनस अबरार के कपड़े हैं ना, और अबू रहान की ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है साइमा। साइमा का हेयर स्टाइल, हेयर डू कितना मज़े का है, बहुत सॉफ्टर इनको लुक दे रहा है। आंखें बंद करो, करीब जाओ साइमा के। ग्लिटर भी है, लिपस्टिक भी है प्रॉपर। आप साइमा को दिखाएं, मुझे छोड़ें अभी, आप साइमा को दिखाएं, फोकस। वॉक कर लो, वॉक कर लो लॉन्ग। गाना अटक गया क्या हमारा? ओ भाई गाना तो लगाओ। गाना ऐसा हुआ, गाना कभी कभी होता है ना, गाना अटक जाता है शादियों में, और फिर फंस के तेज तेज चलने लगता है। लाइफ, ये हर किसी की लाइफ में ये होता हर है, किसी की it's लाइफ में natural। होता है, बिल्कुल। तो कभी कभी आप मेहंदी पे डांस करने लगते हो और तब बंद हो जाता है। कोई और लगा दो। बहुत खूबसूरत लग रही है ये दुल्हन। और इस ये वाला मेकअप आपको चाहिए तो आप बताएंगे कि साइमा अजहर का जो निदा यासिर के शो में आके अपने मेकअप किया था ये मेकअप हमें कराना है ना? आके बहुत कैसा अच्छा, लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, रियली डिफरेंट टुडे। थैंक यू। और अब हम जो है वो सिद्रा, हम सिद्रा तैयार है हमारे पास। बिल्कुल, सिद्रा ने is पिंक कलर का ready। जोड़ा पहना हुआ है, और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े हैं, ये भी बड़ा कंफर्टेबल वो है। जो होता है कि दुपट्टा डिजाइनर्स ना बहुत लाइट Heavy बना बनाए, देते हैं, क्योंकि ब्राइड बहुत थक जाती है हैवी दुपट्टे से, और हेयर डू पे भी बस। चलो भाई सिद्रा रेडी हो? यस। चलो सिद्रा, तुमने वॉक करनी है, और आप अपना गाना लगा दें। मेरी टीम, हमारी दूसरी दुल्हन भी तैयार है, और दूसरी दुल्हन को लाइनर के बगैर वाला मेकअप किया है, विद डार्क लिपस्टिक है, बहुत डार्क खूबसूरत लिपस्टिक है और काजल है, काजल है, एंड सॉकेट है ब्राउन में, हाँ। एंड लैश है।
और One अब third. हम अपनी तीसरी दुल्हन दिखा रहे हैं जो कि एक बहुत मिनट। हसीन और खूबसूरत लग रही है। शारिक ने इनका मेकअप किया है। शारिक आकिफ के छोटे भाई हैं, छोटे हैं ना? यस हाँ, छोटे भाई हैं। और ये भी आकिफ की गैर हाजिरी में और आकिफ के होते हुए भी ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं। आई मेकअप हसीन किया। मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी इससे पहले कि ये आप तक जाएं। आंखें बंद करो। इन्होंने एक ब्लैक मेकअप करके उस पर ग्लिटर लगाई है जो कि बहुत हसीन लुक दे रही है और एक सॉफ्ट लुक हो गया है। तो अब आइए इनकी वॉक देखते हैं। बहुत प्यारी दुल्हन लग रही है माशाल्लाह। आज आकिफ आ गया हो। हाँ जी, तो आकिफ की नहीं, आकिफ की तीनों ब्राइड तैयार हैं। तीनों का अलग अलग लुक है। आप देख सकते हैं कि मतलब लाइक वलीमे की दुल्हनें भी डिफरेंट लग सकती हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और 3 ऑप्शंस हमने दे दिए हैं। आप खुद अभी जूम करके जाएं तो मैं फिर प्रॉपर्ली डिफाइन करूं। हाँ। अगर हमारे पास टाइम है जी, कि बिल्कुल। इसके बाल लोग यूजुअली आते हैं कि हमारे बाल कर्ल्स कर दो स्ट्रेट लुक आल्सो लुक सॉफ्टर। हाँ। स्ट्रेट बालों के साथ और झूमर भी आप लगा सकते हैं। हाँ। वलीमे में अगर आपने थोड़ा डिफरेंट लगना है। एंड देन अगेन साइमा इज दैट साइमा यू के नो पास- साइमा के साइमा क्या हैज focus करें? हाई नेक, तो उनको बहुत सॉफ्ट ज्वेलरी दी है। अगर आप नेक पे देखो थोड़ा और सा जरा soft कैमरा टीका, ओपन करें, please। and इससे लुक आ रही है कि यू नो एम्बेलिशमेंट कपड़े हैं। अनस अब्रार के इज वन ऑफ बेस्ट डिजाइनर दीज डेज एंड थैंक यू सो मच अनस टू प्रोवाइड अस गुड क्लोथ। एंड जो सिद्रा की लुक है सिद्रा की तरफ आ जाएं। और ये भी बहुत ही इन लुक है बिकॉज पीपल वांट कर्ल्ड हेयर और आगे बाल थोड़े, क्योंकि इधर मार्जिन है। ज्वेलरी बहुत लेस है, झूमर नहीं है, नथ नहीं है, ओनली टीका, इयररिंग्स एंड नेकलेस। सो यहाँ मेरे पास प्रॉपर मार्जिन था इनको हेयर डू ओपन करके देने का। सो होप एवरीबडी लाइक इट। जी, थैंक यू सो मच आकिफ, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत नीट, बहुत सॉफ्ट मेकअप। Thank you so much. वो भी लाइव शो में करना आसान नहीं होता क्योंकि आप ऑन स्क्रीन कर रहे होते हैं, आप बोल भी रहे होते हैं। एंड आई नॉट वेल एंड आई डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ थैंक यू माय सो मच। ओल्ड फ्रेंड। और जब जाहिर है जब एज अ ब्राइड आपके पास कोई आएगी तो आप बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में मेकअप करेंगे तो वो बिल्कुल। इससे 4 गुना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो बस ब्राइड से ये कि अपने फंक्शन को, अपने दिन को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, लाइफ में हर मूवमेंट को एंजॉय करें। और शादी और वलीमा इस तरह की एक्टिविटीज लाइफ में एक ही दफा होती है। सो ट्राई टू बी योरसेल्फ। हाँ, कभी-कभी 2 दफा भी हो जाती है। आई मेड ब्राइड जिनको मैंने दूसरी दफा भी ब्राइड बनाया है। सो लाइफ है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। So, ये भी हो सकता है। तो इसका अपने मतलब अगर एक दफा अच्छी नहीं बनी है तो दूसरी दफा आ सही जाए। नहीं, मैं जा रही हूँ भाई, खुदा हाफिज़। नहीं, वो ब्राइड्स क्या करती हैं कि वो अपनी बहनों की या भाइयों की शादी में फिर उसी तरह तैयार होती हैं। दे यूज अगेन सेम ये सही क्लोथ्स, बात कही टीका, ना आप। ज्वेलरी। नहीं, चले। थैंक यू सो मच आकिफ। थैंक यू और सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत शुक्रिया। आप तीनों मॉडल्स का बहुत तीनों का आप बहुत हसीन शुक्रिया। लग रही Thank you so है, much. नजर उतार लें। और जी, हमारी आपसे मुलाकात होगी कल, और कल क्या देख पाएंगे आप ये आप सुबह सुबह ही जानेंगे जब मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन करूंगी और अपना प्रोग्राम ओपन करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आज आपको कुछ मेकअप की टिप्स समझ आई हैं, कहीं शादी वादी में जाना है, कोई शादी वादी में जाना है तो जरा उन टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।